हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल 2 टैरो रीडिंग्स। आई एम योर गर्ल तूबा और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड सिंगल्स, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, आप लोगों की फरमाइश पे कि आपकी शादी किससे होगी। हु विल यू मैरी, आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके फ्यूचर हस्बैंड वाइफ कौन होंगे, आप उनको कब और कैसे मिलेंगे। क्या आपकी लव मैरिज होगी, क्या आपकी अरेंज मैरिज होगी, क्या आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हैं, मिल चुके हैं, और अगर नहीं मिले तो आप इनको कैसे मिलेंगे। तो आपके जो फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ हैं, फ्यूचर स्पाउस, मेरी इंटेंशंस यहाँ पे आपकी शादी को देखने के लिए है। योर वेडिंग, योर फ्यूचर स्पाउस, योर फ्यूचर हस्बैंड और वाइफ, आप उनको कब और कैसे मिलेंगे। सम टाइम यहाँ पे टाइमिंग बताई जाती है जो कि मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि लोग उस चीज़ पे फिक्स हो जाते हैं। फिर आपको लगता है कि नहीं, आपने तो 6 महीने का कहा था, आपने 1 साल का कहा था, मेरी शादी अभी तक नहीं हुई। तो मेरी बहन और मेरे भाइयों, मुझे नहीं पता कि आपकी शादी कब होगी। ओनली ही नोज़ बेटर, द गॉड जो ऊपर बैठा हुआ है ना, जो भी आपका रिलीजन है, खुदा है, भगवान है, आप जिसको भी मानते हैं, तो वो बेहतर जानता है कि आपकी शादी कब और किस वक्त होगी, ये उसको पता है। हाँ, यहाँ पे आपको प्रेडिक्शन बताई जा सकती है कि ये टाइमिंग हो सकती है, आपकी लाइफ में क्या हालात चल रहे होंगे, आप किस तरह के हालात में होंगे, आपकी सिचुएशन क्या चल रही होगी, कौन सा सीज़न हो सकता है, कौन सा टाइम आपकी लाइफ में चल रहा होगा, या आप जिस इंसान से मिलेंगे किन हालात में उनको मिलेंगे, उनकी पर्सनैलिटी क्या होगी, कैरियर क्या होगा। तो आपको मज़ीद यहाँ पे कंफर्मेशन हो जाएगी दैट दिस इज़ योर पर्सन। और जो लोग ऑलरेडी, जिनको लगता है कि मिल चुके हैं इस इंसान को, या आप किसी को पसंद करते हैं, यू लव दिस पर्सन, यू लाइक दिस पर्सन, और या आपको लगता है कि ये आपका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, ट्रू लव है, क्रश है, जो भी है, आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान के साथ मेरा कोई सीन या मेरा कोई फ्यूचर हो सकता है, अगर उस इंसान की डिटेल आ जाती है तो वो मज़ीद आपके लिए कन्फर्मेशन होता है। ठीक है, लेकिन इस रीडिंग्स को, ये जो आप देखते हैं, इनको सीरियसली मत लिया करें। पर्सनल रीडिंग्स नहीं है ये आपकी, जिससे आपका जो है वो आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका बर्थ चार्ट निकाल के जो है ना यहाँ पे रीडिंग नहीं हो रही है। ठीक है, ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है जनरल, जो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से या इंट्यूटिवली आप पिक करते हैं। दिस इज़ द एनर्जीज़। तो इसका मतलब आप इस वक्त करंट एनर्जीज़ में हैं, हो सकता है फ्यूचर में आपकी कुछ और ही फीलिंग्स हो सकता है फ्यूचर में आपका माइंड ही कुछ और हो जाए। जिस तरह से हम लोग मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं, एज हमारी बढ़ती है, उस तरह से हमारा माइंडसेट भी चेंज होता है। तो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके सामने आती है, तो इस वक्त की जो करंट एनर्जीज़ हैं, वो अपडेट यही है कि आप जिस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या जिससे मिलने वाले हैं, हस्बैंड और वाइफ, वो कौन हो सकते हैं, कब और कहाँ मिलेंगे। चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप जो भी आप किसी को पसंद करते हैं, तो वो भी कंफर्मेशन हो जाएगी। नहीं है तो फिर भी अपना माइंड को ओपन रखिएगा। तो आपने वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देंगे अगर आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हैं, मिल चुके हैं, या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि ये इंसान आपको मिल जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने 3 पाइल है, हमेशा की तरह। आप इंट्यूटिवली या तो कार्ड में से एक को पिक करेंगे, और आप थंबनेल में भी देख सकते हैं। ठीक है, और या आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से, अगर आप इस तरह नहीं पिक कर सकते, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से भी पिक कर सकते हैं, और आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। तो फर्स्ट कार्ड इज़ दिस कार्ड, जिसमें ये वाली डेट ऑफ बर्थ है। द सेकंड वन इज़ दिस पिंक फ्लावर, जिसमें ये वाली डेट ऑफ बर्थ है। और द थर्ड वन इज़ गोल्डन वॉच, जिसमें ये वाली डेट ऑफ बर्थ है। हम यहाँ पे लेटर्स यूज़ करेंगे, इनिशियल्स, या कोई भी इसे लेटर्स, नेम, प्लेस या नाम बनेगा, वो आपके सामने आएगा। और यहाँ पे मेरे हैंड में मैसेजेस, जिससे कुछ मज़ीद कंफर्मेशन उनके बारे में, पर्सनैलिटी या मज़ीद डिटेल, हाइट, पर्सनैलिटी, लुक, अपीयरेंस, स्टाइल, कुछ भी सामने उनके साथ आ सकता है। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। ठीक है, जो आपने एंड तक देखना है हर पाइल को, अगर आपने चूज़ किया है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। लेट्स गो। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने ये वाली पाइल सेलेक्ट की है, जिनके हैं डेट ऑफ बर्थ ये, वेलकम ऑन योर रीडिंग। और आपने सेलेक्ट किया है रेड कार। ठीक है, यहाँ पे एक एनर्जी बड़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है कि ये इंसान कैंसर हो सकता है, या कैंसर प्लेसमेंट्स हो सकती हैं, कैंसर सीज़न में आप इनको मिल सकते हैं, जो कि होता है जून और जुलाई। ठीक है, एक और चीज़ नज़र आ रही है, इस इंसान को कार्स का शौक़ हो सकता है, या व्हीकल्स का शौक़ हो सकता है, कलेक्शन इनके पास अच्छा होगा, कार इनके पास अच्छी होगी। और यहाँ पे मुझे रेड कलर जो है वो मांगलिक की एनर्जी बता रहा है। तो हो सकता है ये इंसान वैदिक एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से मांगलिक हो सकते हैं, या उनकी मर्स प्लेसमेंट्स काफ़ी स्ट्रांग होंगी। अगर आप हस्बैंड के लिए देख रही हैं, तो दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेरी अट्रैक्टिव, वेरी चार्मिंग, वेरी गुड लुकिंग और वेरी एम्बिशियस। मतलब ये इंसान काफ़ी स्ट्रांग होगा, और दिखने में भी काफ़ी मैस्कुलर और स्ट्रांग, और जिम, फिटनेस, हेल्थ और स्पोर्ट पे इनका फोकस होगा। इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, आप देखेंगे ये बहुत एनर्जेटिक हैं और बहुत एक्टिव भी हो सकते हैं। ठीक है, और अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं, वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, शी कुड बी वेरी इंडिपेंडेंट, वेरी स्ट्रांग। ये मैस्कुलिन वुमेन हो सकती है, या उनके अंदर काफ़ी ऐसी
उनकी पर्सनैलिटी ऐसी हो सकती है जो काफ़ी एक्टिव है, वेरी स्मार्ट, इंटेलिजेंट और सब कुछ अपना खुद करना है। और ये वाली मर्स की एनर्जी बेसिकली ज़्यादा स्ट्रांग होगी। सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हु इज़ दिस पर्सन, उसके बाद हम देखेंगे आपका रिलेशनशिप इनके साथ। और यहाँ पे ये जो 2 कार्ड आपको व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ नज़र आ रहे हैं, ये टाइमिंग की बात करेंगे कि आपकी टाइमिंग इनके साथ कब, कहाँ और कैसे होगी। सबसे पहले हम देखेंगे हु इज़ दिस पर्सन, आपकी शादी किससे होगी, हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस। 2 ऑफ पेंटिकल, मैजिशियन, या लुक एट दिस अगेन, रेड, येलो, वाइट एंड चैरियट। मैंने पहले बोला था, लुक एट दिस, ट्रस्ट मी, मुझे नहीं पता था कि कार्ड्स में क्या है। कैंसर की एनर्जी बड़ी स्ट्रांग है, हैवी कैंसर प्लेसमेंट्स, जेमिनी या विर्गो हो सकते हैं। इस इंसान की क्योंकि मांगलिक एनर्जी है या मर्स की एनर्जी बड़ी स्ट्रांग होगी और मरकरी की एनर्जी है तो, और मून की एनर्जी भी है। तो एक चीज़ यहाँ पे बड़ी क्लियर है, ये प्लैनेट्स उनके जो बर्थ चार्ट में हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होंगे। मैं एस्ट्रोलॉजिकली बात कर रही हूँ। मरकरी कम्युनिकेशन की बात करता है, एक्सप्रेशन की बात करता है, अपनी एज से यंग दिखते होंगे, खूबसूरत दिखते होंगे, हैंडसम, जैसे मैंने कहा। अगर लड़का है, अगर आपके हस्बैंड हैं तो बहुत ही अट्रैक्टिव होंगे, चार्मिंग होंगे। ड्रेसिंग करने का स्टाइल और सेंस बहुत अच्छा होगा। ये चीज़ आप सबसे पहले नोटिस करोगे कि उनके कपड़े बहुत अच्छे हैं, उनका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अच्छा है, उनकी स्किन अच्छी हो सकती है, बोलने का तरीका अच्छा हो सकता है, उनकी वॉइस अच्छी हो सकती है। और अगर आप उनके साथ कहीं वर्क करेंगे, जो कि मुझे लग रहा है विद द 2 ऑफ पेंटिकल, हो सकता है आप इनको किसी ऐसे इन्वायरमेंट में मिले जहाँ पे आप इनकी परफॉर्मेंस देखें, आप उनका काम देखें, आप उनके बोलने का तरीका देखेंगे या आप उनकी एक्शन देखेंगे जहाँ पे वो एक्शन ले रहे हैं, जहाँ पे वो ज़्यादा एक्टिव हैं। और हो सकता है आप इस इंसान की मतलब इनकी नॉलेज से, इनकी क्रिएटिविटी से, इनके टैलेंट से आप इम्प्रेस भी हों। और अगर हम फीमेल की बात करें तो वो भी मुझे ऐसे लग रहा है कि काफ़ी जैसे एक एनर्जी नज़र आ रही है कि बॉडी उनकी कर्वी हो सकती है या पेरेंट्स काफ़ी फेमिनिन होगी, ठीक है, अपनी एज से यंग दिखेंगी योर वाइफ, ठीक है। और हो भी सकता है कि आपसे एज में छोटी हो, ठीक है। यहाँ पे एज का डिफरेंस होगा। इफ़ दिस इज़ अ हस्बैंड तो या हस्बैंड या वाइफ, मैं बेसिकली फ्यूचर स्पाउस की बात करूँगी। जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, वो जो फ्यूचर पार्टनर है वो आपसे एज में छोटे होंगे या अपनी एज से छोटे दिखते होंगे, ठीक है। लेट्स से अपनी एज से 2 साल छोटे, 7 साल छोटे, आपको यकीन भी नहीं होगा वो 20 इंसान की इतनी एज है। लेट्स से अगर वो 30 में हैं, 30+ हैं, 20+ हैं, या अभी 30 की तरफ जा रहे हैं, 40 की तरफ जा रहे हैं, तो आपको यकीन नहीं आएगा कि ये इंसान जो है वो इस एज में है। दे विल लुक वेरी यंग एंड फ्रेश। अगेन इनके पास कार होगी या कार का शौक होगा, कलेक्शंस का शौक होगा। आप ये भी देखेंगे कि हो सकता है उनके पास रेड कार हो, वाइट कार हो, ठीक है, ब्लैक कार भी हो सकती है, और मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ग्रे भी नज़र आ रही है। समथिंग हो सकता है काफ़ी एक्सपेंसिव कार भी हो सकती है। तो ये चीज़ भी आप नोटिस करेंगे उनके अंदर, या उनका एक विजन है, एक ड्रीम है कि मुझे ये कार चाहिए, आप देखोगे, ठीक है। अनदर थिंग, आप इनको डेफिनेटली तो हु विल बी दिस पर्सन, 2 ऑफ पेंटिकल, काफ़ी बिजी पर्सन होंगे और काफ़ी मुझे ये भी लगता है कि मल्टीपल टास्क आराम से कर सकते होंगे, मल्टी टैलेंटेड भी हो सकते हैं। मैंने जैसे कहा उनका माइंड काफ़ी एक्टिव है, नॉलेज उनके पास हो सकती है, या कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है वो खुद क्रिएटिव होंगे या स्किलफुल होंगे। मुझे ये इंसान 5 to 9, 9 to 5 सॉरी जॉब करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मुझे ये इंसान मार्केटिंग में और फाइनेंस, कोई अपना सेल्फ एम्प्लॉयड, कोई क्रिएटिव काम, अपना बिजनेस, यू नो, या ऐसे जो बिज़नेस लोग हैं उनके साथ मिलके काम करना, इस तरह की, जैसे स्पॉन्सरशिप है, एडवर्टाइजमेंट है, इस तरह के उनके साथ मतलब लिंक, एसोसिएशन, इस तरह के काम में वो होंगे जिसमें उनको ट्रैवल भी करना पड़ता होगा। बट मुझे नहीं लग रहा कि ये इंसान 9 to 5 जो है वो जॉब करने वाला है। और ये भी हो सकता है कि समटाइम वो जॉब भी करते हैं बट एट द सेम टाइम दूसरी चीज़ों को भी हैंडल कर रहे हैं, शायद अपना बिजनेस भी हो, और ये अपना बिजनेस नहीं है तो अपनी एक क्रिएटिव हॉबी या स्किल भी होगी जिससे आप देख के बड़े इंप्रेस हो जाएंगे कि वाओ, ये चीज़ भी ये इंसान कर लेता है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे आपके पार्टनर में नज़र आ रही है। और नेक्स्ट इज़ मैजिशियन। मैजिशियन जो एनर्जी है आपको पता है स्किल है, एक पावरफुल इंसान है जो कि कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है। तो जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं वो खुद काफ़ी क्रिएटिव हैं, स्किलफुल हैं, टैलेंटेड हैं, जो चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहें वो उनको मिल सकता है। और ये सब कुछ उन्हीं पे डिपेंड करता है कि वो कैसे करते हैं। तो उनकी विल पावर बड़ी स्ट्रांग है। एक चीज़ मैंने आपको पहले बोला है, और ये मांगलिक लोगों में ही होती है। अब मैं बार बार मांगलिक की तरफ नहीं जाना चाहती क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान मांगलिक हो और आप डर जाएं, ओ माय गॉड मेरी शादी मांगलिक से होगी, मेरी शादी नहीं चलेगी, यू नो। कुछ लोगों का तो कॉन्सेप्ट यू नो ये भी होता है कि आप मांगलिक से शादी करेंगे तो आप पता नहीं मर जाएंगे, या पता नहीं वो मर जाएगा, या कुछ हो जाएगा, या आपको कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। मांगलिक इज़ द वेरी मर्स की प्लेसमेंट्स होती हैं आपके हाउसेस में। एस्ट्रोलॉजिकली आप देख सकते हैं, गूगल कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता।
और अगर आपको अपने बर्थ चार्ट का ही नहीं पता तो आप रहने दें, ये एस्ट्रोलॉजिकली मैं बात कर रही हूँ। तो वो एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग होती है, एनर्जेटिक होती है, इंटेंस एनर्जी होती है, और ऐसे लोगों को हैंडल करना, डील करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, अपनी एक पेस पे चलते हैं, एक अपनी एनर्जी होती है। तो जो मांगलिक है वो ही मांगलिक को समझ सकता है, और अगर किसी मांगलिक की किसी और मांगलिक मतलब नॉर्मल से इंसान से अगर हो जाए जिसका मांगलिक नहीं हो, तो उस इंसान के साथ चलना बड़ा फिर डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन चीज़ें बैलेंस भी करती हैं, दूसरे प्लैनेट्स पे भी डिपेंड करता है, या आपके अंदर कितनी विल पावर है, स्ट्रेंथ है इस इंसान को समझने की, रिश्ता उस बेस पे चलता है। अच्छा, यहाँ पे मैजिशियन आ रहा है, तो मैंने जैसे कहा ये इंसान काफ़ी पावरफुल मैनिफेस्टर है। मैंने जैसे कहा जो चीज़ चाहते हैं ये उनको मिल जाती है। तो मुझे लगता है कि अगर लेट्स से कि इनको कोई कार पसंद है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, उनके माइंड में गोल है और वो मेहनत करेंगे और उसको वो करके दिखाएंगे, ख़रीद के दिखाएंगे। उसके बाद अगर कोई चीज़ उनको फॉर एग्जांपल अगर फीमेल है, उसको लगता है कि मैंने इस सिटी में जाना है, मैंने ट्रैवल करना है, मैंने ये जॉब करनी है, मैंने ये चीज़ अचीव करनी है, मैंने ये चीज़ परचेज़ करनी है, लेट्स से ज्वेलरी है, गोल्ड है, डायमंड है, ये कोई चीज़ मैंने ख़रीदनी है, एंड शी कैन डू इट, शी विल डू इट। तो इस तरह का ये होती है स्ट्रॉन्ग विल पावर। ये नहीं कि दूसरों की तरह कि नहीं पता नहीं होगा, नहीं होगा, टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं मैं करूँगी भी या नहीं, ये इंसान करके दिखाएगा। दैट्स द एनर्जी आई एम पिकिंग अप आपके फ्यूचर हस्बैंड से या वाइफ से, ठीक है। तो काफ़ी विल पावर है, स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि वो किसी क्रिएटिव फील्ड से होंगे, और ये भी हो सकता है कि काफ़ी स्किलफुल होंगे जो भी काम करते हैं। मुझे अगर यहाँ पे मेल है तो हो सकता है मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं व्हीकल्स के साथ, मैकेनिक्स या इस तरह की चीज़ों के साथ उनका काम है, टूल्स के साथ, कार्स के साथ, बाइक्स के साथ, मतलब मशीनरी के साथ। और यहाँ पे शिप्स भी नज़र आ रहे हैं, तो ट्रेड में हो सकते हैं, बिजनेस में हो सकते हैं, तो इस तरह के काम में है ये इंसान, ठीक है। एंड इफ़ शी इज़ अ फीमेल शी कुड ऑल्सो बी इन समथिंग, मुझे लगता है क्रिएटिव, इंडस्ट्रियल, उसमें क्लॉथिंग में, बिजनेस में, ब्यूटी, कॉस्मेटिक्स, यू नो। लेकिन ऑथर, राइटिंग, एजुकेशनल फील्ड में भी हो सकता है ये इंसान, हो सकती है। ओके, नेक्स्ट इज अ चैरियट, जो कि मजीद डिटर्मिनेशन की बात करता है। जैसे मैंने कहा, एक तो इस इंसान के अंदर विल पावर बड़ी है, और दूसरा डिटर्मिनेशन, कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो मुझे चाहिए, मैंने एक दफ़ा माइंड सेट कर लिया है तो कर लिया है। तो ये उनकी पर्सनैलिटी होगी, आप देखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक और बैलेंस होगा, और ये इंसान डेफिनेटली किसी सिटी, बड़े सिटी में रहते हैं आपसे, मुझे ये लगता है, या आप इनको किसी बिग सिटी में ही मिलेंगे। ये भी हो सकता है कि आप कुछ चीज़ परचेज़ करने गए हैं और आप वहाँ पे मिलेंगे इनको, और क्योंकि ये वहाँ पे ऑनर हैं या वहाँ पे सेल कर रहे हैं, मैनेजर हैं वहाँ पे, इस तरह की चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। तो इस तरह से आपका इंटरेक्शन होगा वहाँ पे। या अगर आप कहीं वर्क कर रहे हैं तो ये आपको डेफिनेटली आप इनके असिस्टेंट हो सकते हैं, या ये आपके इनके अंडर काम करेंगे, और आपको ये ऑनर है वहाँ पर, किसी भी चीज़ के ऑनर हो सकते हैं जो आपको वहाँ पर बुक कर रहे हैं, या आप कोई चीज़ वहाँ से खरीदने गए हैं तो ये वहाँ पर हैं, क्योंकि हो सकता है इंसान सेल्स में, मैंने जैसे आपसे कहा, ठीक है, सेल्स, मार्केटिंग, इस तरह की चीज़ों में। बट यू विल डेफिनेटली मीट दिस पर्सन इन अ बिग सिटी, और किसी बिग प्लेस पे, जैसे फॉर एग्जांपल मॉल है, शॉपिंग मॉल है, कोई बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, वहाँ पे लेट्स से दिस पर्सन इज़ द ओनर और मैनेजर, कुछ इस तरह। या आप कहीं कोई चीज़ मतलब किसी जगह को विज़िट कर रहे हैं, तो ये वहाँ पे ये इंसान वहाँ पे हो सकता है कि कुछ ना कुछ जैसे मुझे कुछ लोगों के लिए टूर गाइड वाली एनर्जी भी नज़र आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं ट्रिप कर रहे हैं तो ये इंसान आपको टूर गाइड कर सकता है, या ट्रैवल से इन्वॉल्व कुछ इन्वॉल्व हो सकता है इनका। ओके, ये इंसान हमेशा मूव पे होता है। मुझे नहीं लगता कि दिस पर्सन भी कैन सिट डाउन, हमेशा दे आर मूविंग फॉरवर्ड इन द लाइफ, और जो कुछ उनकी लाइफ में हुआ है वो डेफिनेटली उन चीज़ों को बड़े ही बैलेंस कर लेते हैं चीज़ों को, कि ठीक है, हो गया। पास्ट में डेफिनेटली ये इंसान जिंदा नहीं रहता, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इनको आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते रहना है, हमेशा दे आर मूविंग फॉरवर्ड। तो ये चीज़ आपको इनके अंदर नजर आएगी। तो कैंसर की एनर्जी है, यहाँ पे जेमिनाई है और विर्गो है, ठीक है। और अर्थ साइन में जैसे मैंने आपको कहा विर्गो है, कैप्रिकॉन है, टॉरस है। कैंसर की एनर्जी बड़ी स्ट्रांग है, और प्लैनेट्स मैंने आपको बताया है, मून, मरकरी और यहाँ पे मार्स की एनर्जी बड़ी स्ट्रांग है। दूसरा, यहाँ पे आप दोनों में डिफरेंसेस हो सकता है, जैसे कि मैं देख रही हूँ एज का गैप हो सकता है, या थोड़ा सा मतलब आप दिखते एक दूसरे में अपेयरेंस वाइज आपका डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। आप इन्फिनिटी सिंबल बहुत देखेंगे, नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इनका लाइफ पाथ नंबर 1, 2, 7 या 8 हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, मैं जस्ट बता रही हूँ आपको ये डेट ऑफ बर्थ। नाउ लेट्स सी आप इनसे मिलेंगे कब। ये वो इंसान है जिसको आपने मैनिफेस्ट किया होगा, या इन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया होगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने जैसे कहा, ये इंसान की बड़ी विल पावर है, इनको जो चीज़ चाहिए दे गेट इट, दे मैनिफेस्ट इट। तो इन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया होगा, और वो कैसे? क्योंकि इनको पता है कि इनको किस तरह का पार्टनर चाहिए। लुक एट दिस, ब्लैक एंड वाइट, यिन एंड यांग। तो इनको पता है कि इनको किस तरह का पार्टनर चाहिए जो उनके साथ चल सके, और वो आप होंगे। तो इसलिए मुझे लगता है शायद आप दोनों ही मांगलिक होंगे, या आप दोनों ही काफ़ी ड्रिवन होंगे, काफ़ी करियर ओरिएंटेड, काफ़ी एम्बिशियस, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, या आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी, या आप इनसे बिल्कुल अपोजिट होंगे। लेट्स से ये काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी नज़र आ रही है, फीमेल है या मेल है, हस्बैंड है या वाइफ है, तो आप उनसे अपोजिट होंगे। लाइक आप काफ़ी पीसफुल, काफ़ी रिलैक्स, फेमिनिन एनर्जी में होंगे,
ठीक है, आप एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। बेसिकली यहाँ पे भी बैलेंस की बात हो रही है, बैलेंस करेंगे। बट दिस पर्सन विल बी वेरी बिजी, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। अपने बिजनेस की वजह से, वर्क की वजह से ये बिजी ही रहेंगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है, लुक एट दिस वेव, यहाँ पे शिप्स आ रहा है और यहाँ पे भी ट्रैवल है, तो या तो ये हमेशा आउट ऑफ सिटी रहते होंगे या आउट ऑफ कंट्री। इस तरह भी इनका मतलब जैसे जॉब से रिलेटेड, काम से रिलेटेड है। ठीक है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है उनमें। अब देखते हैं कि आप इनको कब और कहाँ मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। वी हैव अ डेथ एंड 10 ऑफ कप्स। इंटरेस्टिंग। तो कुछ लोगों के लिए आप इनको इनकी फैमिली के थ्रू मिलेंगे, या आपका रिश्ता अरेंज मैरिज होगा, फैमिली इन्वॉल्व है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कुछ। इनकी फैमिली जो है वो आपके लिए प्रपोजल लेके आएगी और इस तरह से आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि शायद आप इनको जानते हो, लाइक अ फैमिली फ्रेंड्स और म्यूचुअल फ्रेंड्स, इस तरह से, या आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में ये कोई ऐसा इंसान दूर का, परे का, बिरादरी का, या जैसे कोई है वो जानते होंगे और इस तरह से आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे और इस तरह से रिश्ता आगे बढ़ेगा। यहाँ पे डेथ और 10 ऑफ कप्स यहाँ पे ये भी बात कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए आई डोंट नो, इट्स वेरी स्ट्रेंज कि आप इनको किसी ऐसी जगह पे मिलेंगे जहाँ पे आपकी फैमिली कहीं मूव कर रही है। ठीक है, क्योंकि डेथ का मतलब है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। आप लोग कहीं अपना फैमिली कहीं शिफ्ट हो रही है, या ये कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, या ये अपनी फैमिली से लेट से निकल के आ रहे हैं। ठीक है, कहीं मूव कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। तो लेट से अगर ये इंसान लड़की है या लड़का, अपनी जॉब के लिए, अपने वर्क के लिए या अपने बिजनेस के लिए उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ेगा, तो वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रह सकते हैं। और अगर डेफिनेटली, या जैसे मैंने आपसे कहा, शादी की बात चल रही है या उनको लगता है कि अब करनी चाहिए, अब टाइम आ गया है, तो उनके लिए उनको शिफ्ट करना पड़ेगा अपनी फैमिली से। जैसे कहते हैं ना कि साथ रहते हैं तो फिर अब साथ नहीं रहना पड़ेगा। सो हो सकता है ये इंसान अपना घर कंस्ट्रक्ट करवाए या अपने घर में शिफ्ट हो, या आगे के बारे में सोच रहे हैं। अगेन यहाँ पे अक्टूबर और नवंबर का जो है वो भी नज़र आ रहा है। ठीक है, मंथ। और हो सकता है जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं विद इन 7 to 10 वीक्स या मंथ्स आप इनसे मिलें। और ये स्कॉर्पियो सीज़न बड़ा इंपॉर्टेंट है, और कैंसर सीज़न। 10 ऑफ कप्स। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह से आपका इनसे मिलना होगा। और अगर आप कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, लेट्स से आप किसी एक जगह से दूसरी जगह घर शिफ्ट हो रहे हैं, नेबरहुड में शिफ्ट हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह आप मूव कर रहे हैं, और अगर आप किसी एक जगह से दूसरी जगह बड़े सिटी में जा रहे हो, जैसे शिफ्ट हो रहे हैं, तो इस तरह से, तो वहाँ पे भी आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है। इस तरह से चेंज आ रहा है, हालात इस तरह के होंगे कि डेथ का मतलब चेंज है, परमानेंट चेंज, शिफ्टिंग। तो आप उस घर में नहीं रहोगे जहाँ पे आप रह रहे हो, आप उस जगह पे आप नहीं होगे जहाँ पे आप हो। तो कुछ लोगों के लिए आप जॉब के लिए, वर्क के लिए आप लेट से कहीं मूव कर रहे हो, और आपको जाना पड़ेगा और आपको रहना पड़ेगा, आपको रेंट, मतलब जैसे घर लेना पड़ेगा रेंट पे, या वैसे ही आप लोग शिफ्ट कर रहे हो। तो इस तरह के हालात मुझे नज़र आ रहे हैं। आप इनको उन हालात में मिलोगे। और आपकी फैमिली में भी कुछ चेंजेस आ रही हैं। तो लेट से आप में से कुछ लोगों के लिए आपके डिजीज़ 1, लेट से किसी की डेथ हो गई है और आपको अब मूव करना है। ठीक है, या कुछ इस तरह के हालात बनेंगे कुदरती तौर पे, नेचुरली, यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से, कि चीज़ें चेंज हो रही हैं। और ये भी हो सकता है कि विद द डेथ एंड 10 ऑफ कप्स आप सोच रहे हो कि अब आप मुझे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, चेंज करना है, तो उसके लिए मुझे अपने फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा, अपने लाइफस्टाइल के बारे में सोचना पड़ेगा, अपने कैरियर के बारे में। तो परमानेंट शिफ्ट आ रही है आपके माइंड में, लाइफ में, और उनकी लाइफ में भी चेंज आ रहा है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे बिल्कुल सीधी बात करूँगी। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी डाइवोर्सी हो सकते हैं। ठीक है, या आपके पर्सन हो सकते हैं, डाइवोर्सी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ हो सकती है। या उनका पहले कोई रिश्ता नहीं चला था इस तरह से, तो अब वो अपना माइंड दोबारा सेट कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है, मुझे अब सोचना है, ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा ऐसे सिंगल ही रहूँगी या सिंगल रहूँगा। तो उनका माइंड चेंज कर रहे होंगे फैमिली वाले कि अब मतलब तुम अकेली मर जाओगी या अकेले मर जाओगे, या उनको खुद ऐसे लगेगा कि मैंने अकेले नहीं मरना है, ऑब्वियसली मेरी फैमिली होनी चाहिए, बच्चे होने चाहिए, या कोई साथ होना चाहिए। तो इस तरह से या तो आपका माइंड सेट चेंज हो रहा होगा या आपके पार्टनर का, तब भी ये रिश्ते की इस तरह से माइंड सेट जो है वो शुरुआत होगी, चेंज आएगा। थिंकिंग अबाउट मैरिज, प्लानिंग अबाउट मैरिज, कि मुझे अब शादी करनी है, तो वो हो सकता है वो अपनी फैमिली को बोलें और दे विल बी लाइक ओके आई एम रेडी नाउ। और इस तरह से फिर उनकी फैमिली में हरकत चलेगी और रिश्ता आएगा और आपके पास इस तरह से प्रपोजल आएगा। या ये भी हो सकता है कि जैसे मैंने कहा, आप में से कुछ लोग, आप इनको ऑलरेडी जानते होंगे, तो ये अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करेंगे। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि उनको घर छोड़ना पड़ेगा या अपनी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। नाउ लेट्स सी आपका रिलेशनशिप इनके साथ कैसा होगा। वी हैव अ लीप ऑफ फेथ, यस। तो डेफिनेटली एक ट्रस्ट वाली एनर्जी है और आपको यकीन रखना है कि ये इंसान आएगा, इट्स नॉट ओवर। वी हैव फीलिंग्स, और फिर हमारे पास है डिवोटेड। ये इंसान आपके साथ काफ़ी डिवोटेड होंगे। आप देख रहे हो कैसे आपको ट्रीट करेंगे, हस्बैंड है या वाइफ है।
ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे और मुझे लग रहा है विद द 10 ऑफ कप्स इनके साथ आपको हैप्पी एंडिंग, हैप्पी फैमिली वाली वाइब आएगी जो आपने पहले कभी शायद फील नहीं की है। और अगर आपका पहले कोई पास्ट में रिलेशनशिप नहीं चला तो ये उस खुशी को, उस कमी को पूरा करेगा। ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जैसे मैंने कहा आपके पेरेंट्स की मतलब आपके घर में किसी कोई डिजीज़ बने, पेरेंट्स की डेथ हो गई, लेट्स से अगर आप फीमेल हो तो आपके फादर की डेथ हो गई और आप इनसे शादी करोगे तो आपको उनकी कमी महसूस नहीं होगी। विद द 10 ऑफ कप्स आपको लगेगा कि फाइनली मेरे साथ अब ऐसा इंसान है जिसके साथ मैं खुश रह सकती हूँ या मैं अपना फ्यूचर आगे सोच सकती हूँ। और अगर आप मेल हैं तो आपकी हो सकता है मदर की अगर डेथ हुई है तो ये इंसान उस कमी को पूरा करेगा कि आपके घर में जिस इंसान की कमी है ना, ये उस इंसान उसको पूरा करेगा। ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। तो आप बड़े खुश होंगे और ये इंसान आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट करेगा। जो आपने खोया है उसके बदले में आपको ये मिलेगा। इस तरह की एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए। आपका इनके साथ पास्ट लाइफ का कर्मा भी अटैच हो सकता है। इनकी अपनी फैमिली के साथ भी कार्मिक टाई हो सकती है। लेट्स से इनकी फैमिली कार्मिक है तो ये भी आपको पता चल जाएगा, या इनका अपनी फैमिली के साथ जो बॉन्ड है वो काफ़ी कार्मिक है। तो अपनी फैमिली से दूर रहना, अपनी फैमिली को छोड़ना, अपनी फैमिली के मतलब के रूल्स को फॉलो करना या उनके मुताबिक चलना, ये इस इंसान के लिए बहुत बड़ी स्ट्रगल होगी। इनका कर्मा है, इनकी फैमिली इनके लिए कर्मा है, मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है। ये उनका कर्मा है पास्ट लाइफ का, तो इसलिए वो अपने उसका फैमिली के साथ आप देखोगे कि कुछ ना कुछ उनके फैमिलीज़ के साथ इश्यूज़ हैं या इश्यूज़ होंगे या उनको वक्त के साथ चीज़ें समझ आएंगी। आप जितना उनको समझाएंगे ना, लेट्स से अगर आप शादी के बाद इन लॉज में आप जाते हो, सेट होते हो इनके साथ, तो चीज़ें डिस्टर्ब हैं तो या डिस्टर्ब होती हैं आपके और आपके पार्टनर के दरमियान या फैमिलीज़ के दरमियान, आपके इन लॉज के साथ बेसिकली, तो आप देखोगे कि इनका फैमिली के साथ अपना कर्मा है, ठीक है। इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। इनकी फैमिली कार्मिक है जहाँ पे ये पैदा हुए हैं, ठीक है, जहाँ पे ये पले बड़े हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ। बट इनकी फीलिंग्स आपके लिए बड़ी स्ट्रांग होंगी। दे विल बी वेरी डिवोटेड और इट्स नॉट ओवर। तो हो सकता है ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, इसलिए शायद इस लाइफ टाइम में आप दोबारा मिल रहे हो। विद दिस इट्स नॉट ओवर, क्योंकि हम दोबारा मिलेंगे। इस तरह का कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका हो सकता है इनके साथ, या कर्मा है, जैसे मैंने कहा आपका कर्मा अटैच है इस इंसान के साथ कि आपने इनको मिलना है, आपने इनका साथ देना है इस जन्म में, इस लाइफ टाइम में। इस तरह का मतलब आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है इनके साथ और ये आपका वेट करेंगे। दे विल वेट फॉर यू। मतलब लेट्स से जैसे मैंने आपसे कहा ना कि इंसान अपनी लाइफ में इतने बिजी रहे हैं या उनके पास में जो रिलेशनशिप है वो नहीं चले, या वो अपनी फैमिली स्ट्रगल में इतना रहे हैं कि उनको कभी मतलब लेट्स से कि रिलेशनशिप का वो ही नहीं हुआ। लेकिन आपके साथ जब वो मिलेंगे और जैसे ही उनको आपके साथ कनेक्शन उनका बनेगा, सो दे विल डेफिनेटली, मैंने जैसे कहा, उनका माइंडसेट चेंज होगा शादी को लेके, फ्यूचर को लेके, और बहुत सारी चीज़ें उनकी अपनी फैमिली में भी चेंजेस आएंगी, उनके अपने अंदर भी काफ़ी चेंजेस आएंगी, आप देखेंगे। तो ये आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है शादी का, ये आपने नोटिस करना है। ओके, अब देखते हैं कि उनके लेटर्स क्या हैं, इनिशियल्स या कुछ भी उनके लिए आता है निकल के। सो कुछ लोगों के लिए आपका एक्स हो सकता है, यहाँ पे एक्स आ रहा है, ठीक है, या उनका एक्स पास्ट हो सकता है इन्वॉल्व है, जैसे मैंने कहा जो पास्ट के साथ जैसे उनका कहीं ना कहीं आप देखोगे उनकी स्ट्रगल रही है पास्ट में। 8 IT में हो सकता है ये इंसान, जैसे मैंने आप पहले बोला IT में, टेक्नोलॉजी इस तरह से रिलेटेड। YLAH हाई, तो यहाँ से ऐसे शुरुआत हो सकती है। आई एम हियरिंग हाई टी, तो शायद आप कहीं इनको मिले इस तरह के, जैसे हाई टी में, या कुछ IECL another YRE another E, तो हो सकता है डबल लेटर्स हो इनके नेम में, NA, अगेन टेक्नोलॉजी, टेक, IT, फिर उसके बाद है टेक केयर, ये डिवोटेड होंगे, काफ़ी केयर करेंगे आपकी। एंड देन वी हैव नाइट, शायद नाइट टाइम आप इनको मिलो, ये चीज़ भी नज़र आ रहा है। वी हैव ही, तो ये प्रोनाउंस इज ही है, काफ़ी मैस्कुलिन है, या अगर फीमेल भी होगी जैसे मैंने आपसे कहा उनके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावर होगी। अनदर थिंग, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। अब मैं उनके कुछ और मज़ीद यहाँ पे कुछ निकालेंगे उनके लिए, कुछ भी जो उनके लिए जो आपको जानने की ज़रूरत है, कुछ भी उनके लिए देखते हैं कि क्या आता है आपके लिए। वी आल्सो हैव अ वीनस, या सो आपका वीनस इनके साथ कंजंक्ट हो सकता है। वीनस इज़ ऑल अबाउट लव, तो ये मर्स हैं तो आप वीनस हैं। यस, वीनस एंड मर्स अपोजिट अट्रैक्ट, तो ये एनर्जी है। मुझे नहीं पता आप मर्स हैं या वो वीनस हैं, बट लेकिन आपकी कनेक्शन ऐसे ही होगा। वीनस इन लियो, तो ये काफ़ी स्पॉइल करेंगे आपको, डिवोटेड होंगे, आपको प्रिंसेस और प्रिंस की तरह ट्रीट करेंगे और काफ़ी स्पॉइल करेंगे। गिफ्ट गिविंग इनकी लव लैंग्वेज होगी। फ्रेंडशिप, फ्रेंड्स, ज़्यादा पहले फ्रेंड्स बने एक दूसरे के, किसी फ्रेंड्स के थ्रू भी आप इनको मिलेंगे। इंडिया से हो सकते हैं आप, ऑब्वियसली वी हैव अ कॉफ़ी,
या किसी कैफेटेरिया में, रेस्टोरेंट में आप इनको मिलेंगे। विर्गो, वीनस इनका विर्गो में भी हो सकता है, तो एक्ट्स ऑफ सर्विस और गिफ्ट गिविंग ये इनकी लव लैंग्वेज होगी। पेल स्किन। फिर हमारे पास है यहाँ पे हैंडसम या बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, ये आपके फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर होंगे। वी हैव एरीज, या ओके वीनस भी इनका एरीज में हो सकता है, या वैसे एरीज ली और विर्गो की एनर्जी है बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। एरीज मार्स है, वी हैव अ स्पाइंग एंड स्टॉकिंग। यस, मुझे लगता है शुरू में ये आपको कहीं चेक करेंगे, देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और हो सकता है आपका नंबर भी लें या फ्रेंड्स के थ्रू आप इनको मिलेंगे। आई एम मिजरेबल विदाउट यू, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको मिस करेंगे। और ये भी हो सकता है आई वांट टू मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस, तो कुछ लोगों के लिए शायद विद इट्स नॉट ओवर, और डेथ का मतलब ये है कि हो सकता है आप इनको मिलें और उसके बाद चीज़ें थोड़ा सा जैसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, या ये आपको फ्रेंड्स तक रखें या फ्रेंड जोन में, या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी बीच में, फ्रेंड्स या फैमिली इन्वॉल्व आ सकती है। जैसे मैंने आपसे कहा, इनके फ्रेंड्स या फैमिली जो भी हैं इनके लिए कार्मिक हैं, तो फिर वो चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे। टाइम आउट, यस, कुछ लोगों के लिए शायद आप आई मिस यू, यस, मुझे लगता है कि दे विल कम बैक। और शायद शादी के बाद भी हो सकता है ये कि आप दोनों में फैमिलीज़ या फ्रेंड्स की वजह से लड़ाई झगड़े भी हों, इंटरफेरेंस की वजह से। उसके बाद आप जैसे एक थोड़ा सा पीरियड सेपरेशन का होता है, फिर आप एक दूसरे को रिकनसाइल रियूनाइट करेंगे। और वी हैव अ डिवाइन टाइमिंग, यस, तो कुछ लोगों के लिए भी आप इनको नहीं मिले हो, नहीं जानते हो, या भी आप इनके साथ नहीं हो। वी हैव एडवेंचरर, यस, काफ़ी ओपन माइंडेड होंगे, और मुझे लग रहा है कि आप इनके साथ ट्रैवल भी करोगे, जैसे रोड ट्रिप्स हैं और इस तरह की चीज़ें, काफ़ी चीज़ों को आप एक्सप्लोर करेंगे। या हो सकता है ये आप पे नज़र रख रहे हैं और यहाँ पे ईवल आई भी है, तो आप पे ईवल आई हो सकती है या आपके रिलेशनशिप पे, उसके लिए आपने आपको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आपके फ्रेंड्स और फैमिली या इनके फ्रेंड्स और फैमिली जेलस भी हो सकते हैं इस कनेक्शन से, तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ इंटरफेयर करवाएंगे, शादी से पहले या शादी के बाद, ये चीज़ आपने खुद देखनी है। ठीक है, सो दैट्स योर रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाली डेट ऑफ बर्थ चूज़ की है, वेलकम ऑन योर रीडिंग, और आपने चूज़ किया है ये पिंक फ्लावर, तो मुझे ऐसा लग रहा है स्प्रिंग का सीज़न बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, स्प्रिंग और समर, शायद आप उनको उस वक्त मिले हैं या आपकी शादी हो। मुझे यहाँ पे 2026 में लग रही है आप लोगों के लिए। अगर आप 2025 में देख रहे हैं, 2025 में, 2026 में आपके स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इस इंसान को स्प्रिंग तक मतलब शादी करने के, मिलने के, या आपके 2026 में डेफिनेटली पूरे चांसेस हैं शादी के। और कुछ लोगों के लिए अगर आप इनको ऑलरेडी मिल चुके हैं तो हो सकता है आप इनको 2021, 24 या 22 में मिल चुके हैं, या आप इनको ऑलरेडी काफ़ी अर्से से जानते हैं, या लेट्स से आप डेट कर रहे हैं तो शादी आगे बढ़ेगी। कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीबॉडी। अगर आपकी लाइफ में ऑब्वियसली कोई नहीं है तो मुझे जैसे लग रहा है 2026 में, 2026 में यू विल गेट मैरिड। अच्छा, आप दोनों में एज गैप हो सकता है, लेट्स से आप मिड 30 में हैं या मिड 20 में हैं, और ये इंसान मिड 40 में हो सकता है, या मिड 30s में, लाइक लेट्स से 30+, 40+ एंड 20+ की एनर्जी की मुझे नज़र आ रही है। सो लेट्स सी हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस। ये आपके पार्टनर की जो है डिटेल के बारे में होगा, ये आपका रिलेशनशिप, और उसके बाद ये टाइमिंग है जो आपको नज़र आ रही है, व्हील ऑफ फॉर्चून, कौन से हालात होंगे, टाइमिंग है जिसमें आप इनको मिलेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहले देखेंगे हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस। किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, इंटरेस्टिंग। ये इंसान वाटर साइन और फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सैज, और पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। एक चीज़ बड़ी क्लियर है, ये इंसान काफ़ी अट्रैक्टिव, चार्मिंग, गुड लुकिंग, हैंडसम होगा, या बड़े काफ़ी अट्रैक्टिव एनर्जी है, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, वेरी चार्मिंग, वेरी सिडक्टिव, बड़े क्लियर है यहाँ पे विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान एम्बिशियस हो सकते हैं, ठीक है, अपने क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं, बिजनेस फील्ड से होंगे, खुद सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं। ये इंसान किसी न किसी तरह का आर्टिस्ट हो सकता है, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, सोशल मीडिया, इंटरनेट, या अगर नहीं भी होंगे तो ये अपनी वीडियोज़ डालते हैं, अपनी पिक्चर्स डालते हैं, एंड एवरीबॉडी लाइक्स दैम, इस तरह की एनर्जी इनकी होगी। दे आर वेरी अट्रैक्टिव, मॉडल हो सकता है ये इंसान, सिंगर, डांसर, एक्टर, परफॉर्मर, आर्टिस्ट, कंटेंट क्रिएटर, व्लॉगर, या कुछ ना कुछ इनका प्रोफेशन बिजनेस से रिलेटेड भी है, जैसे मुझे लग रहा है ट्रेड, बिजनेस। सो लेकिन इनको पसंद करने वाले बहुत हैं, इनको एडमायर करने वाले बहुत हैं। और अगर जैसे लेट से कि ये इंसान अगर आप सोशल मीडिया पे भी नहीं है, इस तरह नहीं है, पॉपुलर नहीं है, या अपने उसमें, लेकिन ये अपनी फैमिली में जैसे कहते हैं, या फ्रेंड ग्रुप है, या जहाँ पे काम करते हैं, दे आर वेरी पॉपुलर। दिस पर्सन इज़ वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी अट्रैक्टिव। और मुझे ऐसा लगता है कि ये क्रिएटिव फील्ड से हैं, ठीक है, इनकी क्रिएटिव फील्ड होगी विद द पेज ऑफ कप्स, जिसमें ये अपने आर्ट को, म्यूज़िक और फोटोग्राफी, इस तरह की चीज़ों में ये इनका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, और वो इसी फील्ड से ही होंगे, आर्ट से रिलेटेड, म्यूज़िक से रिलेटेड, क्रिएटिव चीज़ों से रिलेटेड, या अपना कोई क्राफ्ट, अपना कोई काम, अपने टैलेंट को दिखाना, अपनी स्किल को दिखाना, या अपनी वजह से इनको वो पैसा मिलता है, अपनी वजह से वो पहचाने जाते हैं, उनका नाम है, वो फेम है। तो लेट्स से इनकी प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान अगर खुद मॉडल है तो ऑब्वियसली उनकी बॉडी, उनका स्टाइल, उनका फेस ही उनके लिए कैश करने के लिए बहुत है। इस तरह की एनर्जी मुझे उनके अंदर नज़र आ रही है। दिस पर्सन इज़ लाइक, ये जो भी इंसान है आपके हस्बैंड या वाइफ,
वो अपने टैलेंट की वजह से, अपनी वजह से चीज़ों को अर्न करेंगे और काफ़ी बोल्ड होंगे, काफ़ी करेजियस होंगे, बड़े स्ट्रांग होंगे, एडवेंचरस होंगे, ओपन माइंडेड होंगे। और अगर लेट से आप कहीं ये जॉब भी कर रहे हैं, जो कि मुझे बहुत मुश्किल लगता है, अगर ये जॉब भी कर रहे होंगे तो वहाँ पे ये इंसान काफ़ी मतलब स्टैंड आउट करेगा, किसी अच्छी पोजीशन पे है। लुक एट दिस, वो कोई ऐसे आम काम नहीं करे, किसी अच्छी पोजीशन पे है अपनी प्रोफेशनल डिग्री की वजह से या अपनी बोल्डनेस की वजह से, अपनी मतलब जो उनका एक्सपीरियंस है उसमें। आई थिंक दे ड्रेस ऑफ वेरी वेल, जहाँ पे आप सबसे पहले इनकी चीज़ को नोटिस करेंगे दैट दे वेरी अट्रैक्टिव, वेरी गुड लुकिंग, वेरी चार्मिंग, वेरी सेडक्टिव। अगर फीमेल भी है, ड्रेस तो ऑन द पॉइंट, और अपने आप को वेल ऑफ रखना, अपनी केयर करना, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, ये आप उनके अंदर ज़रूर देखोगे। और स्टैंड आउट करेगा ये इंसान, ये हो ही नहीं सकता कि ये कमरे में मौजूद हों या आपके सामने मौजूद हों या जहाँ पे भी ये जाएं लोग इनको नोटिस ना करें। मुझे लगता है इनके लिए कॉम्प्लीमेंट, इनको बड़े इजीली आराम से कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं उनकी ब्यूटी को लेके, उनकी बॉडी को लेके, स्टाइल को लेके। और ये भी हो सकता है जैसे मैंने कहा, ये किसी ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं या खुद कोई अपना ब्रांड है, खुद काम करते हैं, खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, खुद एंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है, ये इंसान खुद का बिजनेस है, जो भी है, वट दे आर द लीडर। किंग ऑफ वांड्स इज द लीडर। तो किंग ऑफ वांड जो लीडर है वो लीडर खुद लीड करता है, फिर उसके जो फॉलोअर होते हैं उसको फॉलो करते हैं। तो ये काफ़ी इंस्पिरेशन भी हो सकते हैं लोगों के लिए, मेल या फीमेल, ये लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं कि इस तरह बनो। तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग इनके साथ इंस्पायर होंगे, जो जिस फील्ड में भी होंगे ये लोग इनको फॉलो करेंगे विद द पेज ऑफ कप्स, इनको एडमायर करने वाले, इनको पसंद करने वाले, इनसे इंस्पायर होने वाले, ये एक किस्म का रोल मॉडल होंगे आपके हस्बैंड या वाइफ लोगों के लिए और आने वाली नस्ल के लिए। लेट्स से आने वाली जनरेशन के लिए, अपनी फैमिली में अगर ये इंसान काफ़ी सक्सेसफुल है, काफ़ी बोल्ड है, स्टाइल है, तो काफ़ी सारे जो आने वाली न्यू जनरेशन है ना, तो आप सुनोगे कि वो आपके हस्बैंड और वाइफ की तारीफ़ें करेंगे कि हमें ऐसा बनना है। तो इस तरह की एनर्जी आप देखोगे। मुझे लगता है कि हर तरह के लोग इनको पसंद करेंगे, इनकी अपनी एज के, छोटे बड़े, मतलब काफ़ी सारे लोग स्पेशली छोटे लोग इनको रोल मॉडल देखेंगे, इनसे इंस्पायर होंगे कि हमें ऐसा बनना है। ये एक किस्म के मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं या खुद मोटिवेट भी कर सकते हैं अपने, जैसे कहते हैं, जूनियर्स को, आने वालों को। और अगर जैसे कह रहे हैं कि ये किसी बिजनेस फील्ड में है, वर्क फील्ड में भी हैं, तो ये अपने जूनियर्स को काफ़ी इंकरेज करेंगे और इनके जो जूनियर्स होंगे वो इनको सीनियर के तौर पर देखेंगे कि हमें ये सीनियर जैसा बनना है। तो ये काफ़ी रोल मॉडल होंगे अपनी फील्ड में लोगों के लिए। तो आप ये चीज़ नोटिस करोगे हस्बैंड वाइफ में अपने। और काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड भी होंगे विद द पेज ऑफ कप्स, ठीक है, बोल्ड भी हैं लेकिन सॉफ्ट हार्टेड भी होंगे, काइंड बहुत होंगे, एनिमल्स लवर हो सकते हैं, या उनकी हेल्प करना, बच्चों के साथ बहुत कनेक्टेड होंगे, बच्चे बहुत पसंद होंगे इनको। और मुझे ये भी लगता है कि बच्चों के साथ कनेक्टेड भी बहुत होते होंगे, बच्चों के साथ खेलेंगे, जैसे प्लेफुल होंगे, मेल या फीमेल, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड गुजरेगा, इस तरह भी आप देखोगे। या किड्स या एनिमल्स के साथ काफ़ी इंसान जो है वो अटैच होंगे, आप देखोगे। और यहाँ पे काफ़ी प्लेफुल उनकी आदत भी है, ठीक है। हो सकता है कि काम के वक्त काम करना है और जब फ़न करना है तो वो फ़न करना है, तो इनका इनर चाइल्ड काफ़ी एक्टिव होगा। आप देखोगे कि काफ़ी प्लेफुल हैं, काफ़ी एक्टिव हैं और अपने आप को खुश रखने वाले हैं, काफ़ी इनोसेंट और स्वीट भी होंगे, बहुत स्वीट होंगे, स्मार्ट होंगे, लेकिन इंटेलिजेंट हैं अपने फील्ड में, अपने काम में। उनको पता है कि बिज़नेस के वक्त बिज़नेस और काम के वक्त काम। काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड होंगे, अपनी फैमिली के साथ लव करना, और आप भी डेफिनेटली यू विल बी द पार्ट ऑफ दिस पर्सन फैमिली। तो आप देखोगे कि ये इंसान काफ़ी लविंग होंगे। इनकी दूसरी साइड आपको नज़र आएगी जब वो आप उनके साथ ऑब्वियसली रिलेशनशिप में जाओगे या आप इन्वॉल्व होंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बड़ी नज़र आ रही है, या तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको इस इंसान पे क्रश हो सकता है विद द पेज ऑफ कप्स, ठीक है। आप इस इंसान को पसंद करते होगे या आपको इन पे क्रश होगा, आप इनको एडमायर करते होगे, या आप इनको कहीं ना कहीं, बिकॉज दिस इज़ अ पॉपुलर गर्ल डेफिनेटली जो भी है। और विद द पेज ऑफ कप्स आपको क्रश हो सकता है इस इंसान पे, आप इनको पसंद करते होगे। और अगर ऐसा नहीं है, मुझे ये चीज़ आपके अंदर नज़र आ रही है, क्योंकि आपकी अगर ऐसे इंसान से शादी होने वाली है तो ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी होगी जो लोग इनको एडमायर करते हैं, लेकिन ये शायद आपको एडमायर करें, ये शायद आपको पसंद करें, इनको शायद आप पे क्रश हो, जो कि आपके लिए बड़ा सरप्राइजिंग होगा, या मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि हो सकता है ये फायरी हैं और आप वाटर साइन हो। तो लेट्स से ये काफ़ी अट्रैक्टिव, बोल्ड, पैशनेट और काफ़ी दूसरे तरह के हैं आपके हस्बैंड या वाइफ पार्टनर, और आप हो सकता है काफ़ी स्पिरिचुअल, इनोसेंट, स्वीट, काइंड। आप हो सकता है एनिमल्स लवर हो या बच्चों के साथ, या जो भी आपकी एक इनोसेंस आपके अंदर है, ये चीज़ इंसान को बड़ी अट्रैक्ट करेगी। या मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे से अपोजिट होंगे, तो इस तरह से कनेक्शन स्टार्ट होगा, जो कि बड़ा सरप्राइजिंग होगा लोगों के लिए कि लोग इनको पसंद करते हैं बट ये आपको पसंद करेंगे, एडमायर करेंगे, क्योंकि ये चीज़ आपके अंदर है जो उनको बड़ी अच्छी लगेगी। आप हो सकता है आर्ट या क्राफ्ट से हैं, या आप काफ़ी जेंटल हो सकते हैं, काइंड हो सकते हैं, ये चीज़ उनको पसंद आएगी। आप दोनों में एज गैप भी हो सकता है, या अगर आप सेम एज के हैं तो ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे सेम एज नज़र आ रही है, कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा एज का फ़र्क होगा,
नाउ लेट्स सी आप इनको कब और कैसे मिलोगे। वी हैव अ 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। यस, व्हेन दिस पर्सन इज गोइंग टू टेक एक्शन। तो लेट्स से अगर इस इंसान को आप एक क्रश है या ये आपके सीक्रेट एडमायरर हैं, कहीं आपको पसंद करते हैं, तो 4 ऑफ पेंटिकल ये पहले आपको ऑब्जर्व करेंगे, नोटिस करेंगे, या इनको लगेगा कि आप उनको रीच आउट करोगे लेकिन आप रीच आउट नहीं कर रहे, तो उनको ऐसा लगेगा कि तो उनको थोड़ा सा इनसिक्योरिटी ज़रूर फील होगी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, या ऐसा उनके अंदर क्या है जो आपको अट्रैक्ट नहीं कर रहा। इस तरह की एनर्जी होगी। 4 ऑफ पेंटिकल मुझे लगता है ये अपनी फीलिंग्स को आपसे पहले छुपा के रखेंगे, आपको नहीं बताएंगे, सामने नहीं एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ पे ऑटम का सीज़न भी नज़र आ रहा है, तो शायद ऑटम बहुत इंपॉर्टेंट है, या स्प्रिंग, मैंने आपको ऑलरेडी बोला। सीजन यहाँ पे बड़े नज़र आ रहे हैं, ऑटम एंड स्प्रिंग। तो ऑटम में डेफिनेटली सितंबर, अक्टूबर और नवंबर आता है, उसके बाद विंटर स्टार्ट होता है। तो नंबर 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो कि अप्रैल है। 4 अगेन, या मुझे लगता है विद 4 ऑफ पेंटिकल ये इंसान को काफ़ी ये अपने आप को नहीं एक्सप्रेस कर पाएंगे या अपने तक रखेंगे इस चीज़ को, क्योंकि उनको बड़ा ऑकवर्ड लगेगा कि ये चीज़ वो ऐसे क्यों फील कर रहे हैं, जबकि उनके पास बहुत सारी ऑप्शन है, लोग उनके पीछे, वो आपके पीछे। इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। और ये भी हो सकता है कि इन द बिगनिंग विद द 4 ऑफ पेंटिकल आप लोगों का कनेक्शन ऐसा है कि काफ़ी ऑकवर्ड है, उनको नहीं लग रहा कि उनको मूव करना चाहिए या आपको उनको एक्सप्रेस करना चाहिए, या वो थोड़ा सा पहले टाइम लेंगे आपको जानने में, अपने आप को एक्सप्रेस करने में। विद द 4 ऑफ पेंटिकल इस इंसान को पास, जैसे मैंने आपसे कहा, मटेरियलिस्टिक लाइफ है, वेल्थ है, इनके पास इनका अपना बिजनेस है। तो ये चीज़ें इनको ये बड़े कॉशियस भी हो सकते हैं कि मुझे किसको डेट करना है, किसको पसंद करना है, किससे शादी करनी है। तो ये काफ़ी पिकी होंगे। इनको डेफिनेटली एक, जैसे कहते हैं ना, एक माइंड में होगा कि मुझे इस तरह का पार्टनर चाहिए। तो ये चीज़ इनको हो सकती है कि मेरे करीब सिर्फ वही आए, या मुझे उन लोगों को डेट करना है जो मुझे लगता है कि इनको कुछ होगा, इनका अपना एक माइंड सेट होगा कि किससे डेट करना है, किसको नहीं करना, किसकी ऑफर को एक्सेप्ट करना है, नहीं करना, क्योंकि इनको कमी तो है नहीं, लड़की है या लड़का जो भी होगा, या अगर वो इतने अट्रैक्टिव हैं वो किसी की तरफ भी अप्रोच करें तो हु विल स्टॉप देम। लेकिन कुछ ना कुछ आपके बारे में होगा जिसको वो नोट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, या आपकी लेट से आदत ऐसी होगी कि आप इनको चेज नहीं करोगे, आप इनके पीछे लट्टू नहीं होगे, या आप इनको पीछे फॉर एग्जाम्पल आप इनके साथ वर्क कर रहे हो तो आप एज अ वर्क ले रहे हो, ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे। इस तरह 4 ऑफ पेंटिकल, क्योंकि वर्किंग वाला इन्वायरमेंट भी नज़र आ रहा है, या सीनियर और जूनियर वाली चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। या ये हो सकता है ये आपसे ज़्यादा फेमस है लेकिन आप वहाँ पे अभी सिर्फ बिगिनर हो, स्टार्ट कर रहे हो, कंटेंट क्रिएटर हो लेट से, या आप कुछ क्रिएटिव काम कर रहे हो, आप अपनी दुनिया में हो, आप अपनी दुनिया में जैसे मैंने कहा मगन हो, आपको आइडिया ही नहीं है कि ये इंसान कहीं ना कहीं आपको ऑब्जर्व कर रहा है या आप पे फोकस है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, यस, तो ये उस वक्त होगा जब ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेगा। फाइनली दे विल टेल यू, या आपको मैसेज करेंगे या आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, कॉल, टेक्स्ट, या फाइनली एक्शन लेंगे। दिस इज़ अ एक्शन कार्ड, नाइट ऑफ सोर्ड्स। जब वो आपको अपना ट्रूथ बताएंगे, लुक एट दिस वर्ड, जब वो आपको ओपन होकर बताएंगे दैट आई लाइक यू, आई हैव फीलिंग्स, या हमें मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, इस तरह से आपको नजर आएगा इस इंसान की तरफ से, जो कि आपके लिए बड़ा शॉकिंग होगा। कुछ लोगों के लिए यू विल बी वेरी शॉक्ड, क्योंकि आपको लगेगा कि ये इंसान आप में क्या पसंद करता है, मतलब इसको, इस लड़की को या लड़के को क्या चाहिए आप में। इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है। या ये भी हो सकता है कि आप इसलिए भी इनको अप्रोच नहीं कर पाओगे कि हो सकता है आपको लगे कि ये कुछ आपके साथ फ़न करना चाह रहे हैं, या क्योंकि लुक एट दिस हाउ हैंडसम गुड लुकिंग दिस पर्सन इज़, और लड़की है तो आपको लगेगा कि ये टाइम पास करना चाह रही है, या इसको कुछ चाहिए मेरे से, या ये मेरे से कुछ निकलवाना चाह रही है, निकलवाना चाह रहा है। तो आपको इस तरह की चीज़ें आपके माइंड में हो सकती है। या विद 4 ऑफ पेंटिकल मुझे आपकी तरफ से लग रहा है आप थोड़ा सा हेजिटेंट होंगे, या आप उनको अप्रोच नहीं करोगे, और अगर वो आपको अप्रोच भी करेंगे तो आप ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं दोगे। आपको समझ आएगा ये आपको हिंट दे रहे हैं या आपको पसंद कर रहे हैं, बट आई थिंक फाइनली दिस इज़ अ मूव। ये इंसान आपकी तरफ डायरेक्ट एक्शन लेके, बात करके, कॉन्टैक्ट करके, या डायरेक्ट आपको अप्रोच करेगा। आई थिंक इट्स लाइक दैट। और अगर आप किसी जगह पे काम करते हैं तो ये डायरेक्ट आपको अप्रोच करेंगे। दे विल आस्क योर नंबर, हो सकता है डायरेक्टली आपका नंबर मांगे, या ये पूछें आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, फैमिली से मिलना है, या डू यू वांना गो आउट, मतलब इस तरह मेरे साथ। तो आपको थोड़ा सा कुछ शॉक होगा, जो कि आप देखोगे कि अच्छा एक चीज़ और नज़र आ रही है। जैसे मैंने आपसे कहा ये इंसान काफ़ी ओपन माइंडेड है और काफ़ी बोल्ड है, बातूनी है, बात करने वाला, और एक्सट्रोवर्ट है। ये इंसान एक्सट्रोवर्ट है, आप इंट्रोवर्ट हो सकते हो, यस, ये चीज़ भी नज़र आ रही है। तो आपको थोड़ा सा लगेगा, आप देखोगे कि ये आपके साथ रिजर्व्ड है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा खिसकेगी कि ये इंसान आपके साथ इतना, मतलब दूसरों के साथ, सबके साथ बात कर रहा है बट मेरे साथ नहीं कर रहा। तो वो आपके साथ काफ़ी ऑकवर्ड बिहेव करेंगे, जो कि उनकी नॉर्मल पर्सनैलिटी ऐसी है नहीं। सो लेट्स से अगर एक्सट्रोवर्ट हैं, आपके साथ इंट्रोवर्ट हो जाएंगे, शाय हो जाएंगे, या आपके सामने नहीं बोल पाएंगे बिकॉज दे आर ऑब्जर्विंग यू। या ये भी हो सकता है कि अगर वो इंट्रोवर्टेड हैं तो आपके साथ एक्सट्रोवर्ट हो जाएंगे, तो उनकी पर्सनालिटी स्विच कर जाएगी। ये चीज़ आपने ज़रूर नोटिस करनी है। ये चीज़ आपको डेफिनेटली बताएगी कि अगर वो एक्सट्रोवर्ट हैं तो आपके साथ इंट्रोवर्ट हो रहे हैं, और अगर इंट्रोवर्ट हैं, उनकी पर्सनालिटी है, तो वो आपके साथ एक्सट्रोवर्ट होने की कोशिश करें। दे आर वांटिंग टू बोल्ड, आपकी अटेंशन लेने की कोशिश करें, जो कि नॉर्मल से हट के है, वो ऐसा करते नहीं हैं, उनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग उनके पास आते हैं
वो आपके पास आना चाह रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जी है। हो सकता है ये इंसान क्यूरियस भी हो आपको जानने में, बट आई थिंक दे विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन यू। उनको आप पे क्रश होगा या आपको एडमायर करेंगे, आपको पसंद करेंगे। नाउ लेट्स सी रिलेशनशिप। हैप्पीनेस, यस, आप लोग इंडियन या सिख हो सकते हैं, यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीबॉडी। वी हैव अ रिकनसाइल। ओह, या आप वाइट कपल है। इस इंसान के टैटूज़ भी हो सकते हैं। वी हैव अ फॉर एवर, क्लैरिटी, एंड देन वी हैव ब्रेकअप। ओके, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये वो इंसान है जिसके साथ आपका कुछ सीन सही नहीं चला विद द ब्रेकअप। आप देख सकते हो यहाँ पे चीज़ें सही नहीं हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या आपको लगा कि ये आपके साथ गेम्स खेल रहे हैं, सीरियस नहीं हैं। तो हो सकता है वो पीरियड आए बीच में जिससे आप एक दूसरे से बात ना करें, लेकिन उसके बाद यहाँ पे क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलेगी। ये इंसान डायरेक्टली आपको प्रपोज करेगा, डायरेक्टली आपको ऑफिशियली डेट करना चाहेगा। तो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपको लगेगा कि ये इंसान प्लेयर है, लड़की या लड़का, या आपको सीरियस नहीं ले रहा, या आपके साथ धोखा कर रहा है, सही नहीं है। लेकिन आप देखोगे कि इसी इंसान के साथ फिर आपकी रिकन्सिलिएशन होगी, ठीक है। और यहाँ पे फॉरएवर और हैप्पीनेस, यू विल बी वेरी हैप्पी। और आप वो कपल होंगे, मुझे लगता है कि आप दोनों डेफिनेटली सोशल मीडिया पे चीज़ें पोस्ट करेंगे। आप रियल में हैप्पी कपल होंगे, लोग डेफिनेटली ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि दिस पर्सन इज़ रियली मेकिंग यू हैप्पी। और एक और चीज़ आपको नजर आएगी कि ये इंसान भी काफ़ी खुश नजर आएंगे आपके साथ रिलेशनशिप में या आफ्टर मैरिज। फॉरएवर इस इंसान के साथ आपका होगा, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये आपके साथ ब्रेकअप हो। मुझे ऐसा लगता है कि इनका पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होगा, या आप किसी ब्रेकअप से गुजर रहे हो, तो इसलिए आप इनको इतना सीरियस नहीं लोगे, या आप इंटरेस्टेड नहीं हो विद द फोर ऑफ पेंटिकल। लेकिन विद द क्लैरिटी फाइनली आपको पता चलेगा, क्योंकि ये इंसान आपकी तरफ कोशिश करेगा एक्शन लेने की, और आपको प्रूव करेगा एक्शन के साथ, एफर्ट के साथ, कि वो आपके साथ सीरियस हैं। ये चीज़ भी नज़र आ रही है। बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इनसे पहले, जैसे लेट से आप दोनों के दरमियान में बातचीत होती थी, फिर चीज़ें रुक गई, स्टॉप हो गई, पाज हो गई, फिर ये इंसान आपके पास वापस आएगा क्लैरिटी लेकर, रिकनसाइल करके। या हो सकता है इस इंसान को उस वक्त कमिटमेंट नहीं चाहिए थी, और आपको लगा कि ये इंसान सीरियस नहीं है, बट फाइनली ये इंसान आपके साथ चीज़ों को ठीक करेगा। ये चीज़ भी नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। इस तरह का कनेक्शन आपका होगा। अगर कोई नहीं है तो बाद में इन द फ्यूचर ऐसे आप देखोगे कि ये इस तरह का कुछ सीन चल रहा है आप दोनों में। अब देखते हैं मज़ीद आगे। या अगेन ऑटम नज़र आ रहा है, ऑटम। तो अगर आप ऑटम में देख रहे हो, मे बी ऑटम में ही है, सितंबर, तो हो सकता है कुछ, अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हो, दे विल टेक एक्शन। लेट्स सी उनके नेम। वी हैव TPTRA, तारा, H, ऐसा DP, E, ही, पेट, या तो शायद पेट लवर हैं आप, या पेट्स के थ्रू आप मिलेंगे, एनिमल्स के थ्रू, पेट्स के थ्रू आए, या मुझे लगता है कि ये इंसान डेफिनेटली आप पे आए रखेंगे, नज़र रखेंगे, चेक रखेंगे। टाइप, आप इस इंसान के टाइप हो, डेफिनेटली लुक एट दिस टाइप, एग्जैक्टली यू आर दिस पर्सन टाइप। ये टाइप भी करेंगे आपको, टेक्स्ट भी नज़र आ रहा है, शायद ये आपको टेक्स्ट करें। RE, रिया, अदर E, एयर, या आपको सुनने को मिलेगा इस इंसान से, ये ज़रूर आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। वी हैव अ हाई, LA, मे बी LA में आप इनको मिलो। और यहाँ पे लियो वाली एनर्जी नज़र आ रही है। टी, शायद ये आपको टी के लिए बोलें, टी, कॉफ़ी, यू नो। रिया, टिया, पिया, और कुछ आ रहा है तो वो भी देख लेते हैं। Z, F, we have P, another P, twin flame, TF, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, शायद ये भी हो सकता है। इनके नाम में और लेटर भी हो सकते हैं। लेफ़्ट, या कुछ लोगों के लिए इंसान आपको लेफ़्ट करेंगे फिर वापस आएंगे, या आप इनको लेफ़्ट कर दोगे और वो आपके पास वापस आएंगे। इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। लेफ़्ट, शायद ये आपको लेफ़्ट मतलब लेट से आपको ऐसा लगेगा कि इन्होंने आपको मैसेज नहीं दिया, आपको जवाब नहीं दिया, क्लैरिटी नहीं दी, सच नहीं बोला, कुछ अधूरा रह गया, कुछ बोला नहीं, सही तरीके से समझ नहीं आई। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं आप दोनों में। A to Z, यू नो, तो ये आपको सब कुछ A to Z बताएंगे, क्या हुआ, क्या ऐसे नहीं हुआ, क्या वजह थी, वटएवर, मुझे ऐसा लग रहा है। हिप हॉप, शायद इनको ये पसंद है, या इनके हिप्स कुछ होगा, आई डोंट नो, बॉडी कुछ इस तरह से। टिप, या शायद आप इनको कोई टिप भी दो, या ये किसी से टिप लेंगे, एडवाइस लेंगे। ये चीज़ें काफ़ी नज़र आ रही हैं। तो ये आप देख सकते हो। मज़ीद अब देखते हैं। और यहाँ पे लीफ भी नज़र आ रहा है। लीफ, टेकिंग द लीप ऑफ फेथ, एंड लीफ। मज़ीद अब उनके लिए कुछ देखते हैं, आपके लिए क्या निकल के आ रहा है आपके पार्टनर से।
ऐसा ओके, बीच में से भी लेना है मुझे। चलो लेट्स सी। वी हैव जुपिटर, जी हाँ, काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे या आपका कनेक्शन काफ़ी स्पिरिचुअल होगा। और हम आपके पार्टनर की बात कर रहे हैं तो जुपिटर इज़ अ हस्बैंड इन अ वुमन चार्ट, ठीक है। और अगर आप मेल हैं तो आप काफ़ी या यू विल टेक द रोल ऑफ जुपिटर। यहाँ पे काफ़ी अबंडेंस आपको मिलेगी इस इंसान से, सक्सेस, और हो सकता है ये इंसान काफ़ी रिच और वेल्थी हो। दिसंबर, फरवरी एंड जनवरी में शायद आपकी शादी हो या इनसे मिलें या ये पैदा हुए होंगे। एंड वी हैव वेट, आई एम कमिंग, यस। एंड देन वी हैव एक्सट्रोवर्ट, यस, ये एक्सट्रोवर्ट होंगे या एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा इनको आपके लिए। लेट्स मेक अ मूव, लेट्स मेक लव, वी हैव डिम्पल्स हो सकते हैं। एंड व्हाट इज़ दैट, आई लव योर वॉइस, वांट टू हेयर 24/7, हेयर एंड एयर, यस। तो हो सकता है आप एक दूसरे से काफ़ी सारी बातें करें, गॉसिप्स, चीज़ें। आर्टिस्ट हो सकता है, यस, अदर कन्फर्मेशन, किसी तरह के भी आर्टिस्ट हो सकते हैं। वी आल्सो हैव अ बॉस, यस, दिस कुड बी अ वेरी बॉसी पर्सन और बॉस। उनके अंदर डेफिनेटली लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। योर फर्स्ट किस, ये वो इंसान है जिससे आपकी फ़र्स्ट किस होगी या आप उनकी फ़र्स्ट किस होंगे। लेट्स मेक दिस ड्रीम इनटू रियलिटी, यस। कुछ लोगों के लिए आपको यकीन नहीं आएगा, मैंने आपसे पहले बोला है। एंड वी हैव टाल, आपसे टाल होंगे। गर्ल है तो 5'8" या उससे अबव, और बॉय है तो 6 या उससे टालर। डीजे, यस, म्यूज़िक से रिलेटेड, आर्ट। आई नीड यू बिकॉज आई लव यू, यस। तो कन्फेशन आएगा, या ये पहले आप पे क्रश रखेंगे या पसंद करते होंगे, या ये आप ही का क्रश है, आप ही का सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, ट्रू लव है, जिससे बाद में आपकी शादी होगी। ब्यूटीफुल आइज़, यस, इनको आपकी आंखें पसंद होंगी या उनकी काफ़ी खूबसूरत आइज़ होंगी। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर प्रपोजल, यस, डायरेक्ट प्रपोजल आएगा। एंड लुक एट दिस सोलमेट, आई टोल्ड यू, यू गाइज आर सोलमेट्स। इंसान आपको डायरेक्ट प्रपोजल भी भेज सकता है, और हो सकता है आप किसी म्यूजिक कंसर्ट या किसी पार्टी या फंक्शन पे भी मिलो, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है, जहाँ पे ये आपको देखेंगे, बिकॉज दे आर वेरी एक्सट्रोवर्टेड, सोशल, यू नो दिस पर्सन, यस, इट्स मोर कन्फर्मेशन कुछ लोगों के लिए। सो 90% आप इनको जानते हैं, और 10% वो लोग हैं जो आप इनको अभी नहीं मिले, नहीं जानते, बट यू विल मीट देम इन दिसंबर, फरवरी एंड जनवरी, या ये इन मंथ्स में पैदा हुए हैं, या स्प्रिंग और ऑटम का सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए विद इन 4 months या विद इन 4 years, डिपेंड करता है कि आपकी एज इस वक्त क्या है, आप इनको मिलोगे। एंड वी हैव अ टाई द नॉट, तो आपकी इनसे शादी होगी। सो दैट्स योर रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने ये गोल्डन वॉच चूज़ किया है और आपकी डेट ऑफ बर्थ है ये, वेलकम ऑन योर रीडिंग। तो देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन हो गए, हस्बैंड या वाइफ। गोल्डन वॉच से यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है कि ये इंसान को वॉचेस का शौक होगा। यहाँ पे कुछ चीज़ टाइमिंग से रिलेटेड भी है, तो शायद डिवाइन टाइमिंग है आपका, इनसे मिलना टाइमिंग से रिलेटेड होगा, ठीक है। कहाँ, कैसे, कब मिलना है, तो ये आपके टाइमिंग पे डिपेंड करता है। मुझे लगता है डिवाइन टाइमिंग है, आप वेट कर रहे हो कब से, तो ये चीज़ नज़र आ रही है। इस इंसान की लव लैंग्वेज गिफ्ट गिविंग होगी, या आपको एक्सपेंसिव गिफ्ट भी दे सकते हैं। हो सकता है ये किसी स्पेशल तरह की वॉच भी पहनते होंगे क्योंकि आपने चूज़ किया है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा साइन है। शायद गोल्डन है या सिल्वर है, जो भी है, कोई स्पेशल ब्रांड की वॉच भी पहनते होंगे, मैन और वुमेन जो भी हैं, ठीक है, हस्बैंड या वाइफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो कौन होंगे, उनकी पर्सनैलिटी, ओवरऑल डिटेल, आपका रिलेशनशिप उनके साथ, और टाइमिंग, ये जो टाइमिंग आपको नज़र आ रही है, टाइम फ्रेम, ठीक है, कब और कहाँ और कैसे हालात में आप इनको मिलोगे। सो लेट्स सी। सबसे पहले हम देखेंगे हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस। टेम्परेंस, एस ऑफ कप, 7 wands, सन, लियो एंड सैजिटेरियस, एरीज, सारे फायर साइन है यहाँ पे, लेकिन वाटर साइन भी है, पाइसिस और कैंसर एंड स्कॉर्पियो। तो इनके बर्थ चार्ट में वाटर और फायर होगा। तो लेट्स से अगर इनका सन फायर साइन है तो मून इनका वाटर साइन होगा, या अपोजिट एनर्जी होगी, या मुझे ये लग रहा है आप दोनों एक दूसरे से अपोजिट होंगे। एक इंसान फायर साइन है, दूसरा वाटर, या आपका सन और मून कंजंक्ट करेगा, अट्रैक्शन यहाँ पे बड़ी स्ट्रांग होगी। तो विद सन यहाँ पे एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि ये इंसान या तो अपनी आपसे एज में छोटे होंगे, एक से 2 साल हो सकता है, या 7 साल का फ़र्क भी हो सकता है, 7-8 साल का भी डिस्टेंस हो सकता है, या डिफरेंस। और टेम्परेंस यहाँ पे ये चीज़ बात कर रहा है, आप एक दूसरे से अपोजिट होंगे, आउट ऑफ कास्ट, आउट ऑफ रिलीजन, आउट ऑफ कल्चर, आउट ऑफ ट्रेडिशन, इस तरह की मैरिज होगी विद टेम्परेंस। तो ये आपके लेट्स से ये आपके अपनों में या किसी जानने वाले से नहीं होगी। विद टेम्परेंस ये टोटली अपोजिट है, टोटली हट के आपसे, कहते हैं ना कि आउट ऑफ फैमिली, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप इनको जानते नहीं हैं, बट यू विल वेलकम बाय दिस पर्सन विद एस ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पे लव मैरिज नज़र आ रही है, एस ऑफ कप्स और सन, यहाँ पे खुशी की बात है, और आपको बड़ी खुशी होगी कि आपकी शादी इस इंसान से हो रही है, बिकॉज यू विल लव दिस पर्सन, या ये इंसान आपको बहुत लव करते होंगे, दे विल बी फॉलोइंग इन लव विद यू, और ये आपके लिए फाइट करेंगे। 7 wands। सो फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मैंने जैसे कहा आप दोनों एक दूसरे से अपोजिट होंगे, डिफरेंट होंगे, तो आपको आपकी फैमिली नहीं मान रही, उनकी फैमिली नहीं मान रही, तो ये इंसान आप पे गिव अप नहीं करेगा, ये चीज़ आप देखोगे विद द 7 wands। ये इंसान आप पे गिव अप नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कल्चर, रिलीजन, डिफरेंस, एज, ये चीज़ आप सबसे पहले नोटिस करोगे अपने हस्बैंड या वाइफ में।
अगर ये लव मैरिज है तो ये इंसान आप पे गिव अप नहीं करेगा। अगर आप एक ऐसे कनेक्शन में हैं जिस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया, उसको परवाह ही नहीं है, आप बात करो ना करो, ठीक है, तो वो आपका पार्टनर नहीं है। आई एम सॉरी, उस इंसान से आपकी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि जो रीडिंग में नज़र आ रहा है ये इंसान आपके लिए फ़ाइट करेगा। ये इंसान मरते दम तक आपका साथ देगा, शादी करेगा, बच्चे भी पैदा करेगा, फैमिली भी, सब कुछ, ये छोड़ेगा नहीं आपको इंसान। ये वो इंसान है, ठीक है। तो अगर आप किसी ऐसे इंसान का अभी आपको लगता है कि ये वापस आ जाएगा या मेरा प्यार इसको खींच लाएगा, मेरी दुआएं इसको ले आएंगी, आई एम सॉरी, 7 ऑफ वांड्स, अभी इसी बंदे को ब्लॉक करो, लड़की या लड़का जो भी है। अगर कोई आपसे लव करता है तो वो आपको इस तरह की हरकतें आपके साथ नहीं करेगा। तो जो भी आप जिसके साथ भी आपकी शादी होने वाली है, आई थिंक इट्स अ न्यू लव विद एस ऑफ कप्स। आप इनको भी नहीं मिले, नहीं जानते, ये आपकी लाइफ में आएंगे विद द टेम्परेंस, पेशेंस के साथ, सब्र के साथ। मैंने जैसे कहा डिवाइन टाइमिंग है, बड़ा इंतज़ार किया, आप ये सोचेंगे बड़ा क्या क्या वर्ड है वो, जुमला, सेंटेंस, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, या आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ लग रही है, बड़ी देर कर दी मेहरबान तूने आते आते। विद द टेम्परेंस ये स्पिरिचुअल लव होगा और यूनिवर्स की तरफ से होगा, ब्लेसिंग होगी आपके लिए, एंजल्स की तरफ से आएगा ये लव। जैसे कहते हैं ना किस्मत नसीब वाला, ये वो इंसान है, किस्मत और नसीब वाला आपको लव मिलेगा। चाहे आप जितनी कोशिश कर लें, जितना किसी को मना लें, जितना किसी के पीछे पागल हो जाएं, जितना किसी के पीछे आप उसको कहें मेरे घर रिश्ता भेजो, मेरे घर रिश्ता भेजो, लड़की है या लड़का, आप उसको जितना मना लो, जितनी उसके लिए कोशिशें कर लो, अगर वो आपको पसंद नहीं करता, पसंद की बात नहीं है, अगर वो रेडी नहीं है शादी के लिए, वो आपकी किस्मत में नहीं लिखा तो नहीं मिलेगा। तो आपने देखना है कि जो इंसान आपसे जो आ रहा है आपकी तरफ, एक तो बहुत खुशी मिलेगी आपको इससे विद सन कार्ड, ये सन और यहाँ पे जुपिटर वाली एनर्जी बड़ी स्ट्रांग आ रही है और मून की एनर्जी भी है। सन, जुपिटर और मून, सन, आपको खुशी मिलेगी, यू विल बी वेरी हैप्पी विद दिस पर्सन। और आप खुद बैठे होगे सोच रहे होगे कि शुक्र है मेरा उस इंसान के साथ, लड़के के साथ ब्रेकअप हो गया था, काम नहीं हुआ, या उसने मेरे से शादी नहीं की, वरना मैं आज यहाँ पे पछता रही होती या पछता रहा होता। ये आपकी फीलिंग होगी। ये इंसान आपसे एज में छोटा होगा डेफिनेटली, मुझे लग रहा है, या अपनी एज से, जैसे जो भी उनकी एज होगी उससे वो छोटे दिखते होंगे, क्योंकि ये काफ़ी फ्री स्पिरिटेड होंगे, काफ़ी इनका इनर चाइल्ड काफ़ी एक्टिव होगा, ये इंसान काफ़ी प्लेफुल होंगे, आपकी लाइफ में खुशियाँ लेके आएंगे विद द सन कार्ड, यू विल बी वेरी हैप्पी। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप विद द 7 ऑफ वांड्स, आप लव को उस वक्त एक्सेप्ट नहीं कर रहे होगे। लेट्स से आप हर रिश्ता रिजेक्ट कर रहे हो, आप हर किसी को रिजेक्ट कर रहे हो, आप शादी के लिए रेडी नहीं हो, आप किसी को डेट नहीं करना चाहते, और ये भी हो सकता है कि जब ये इंसान आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करे विद एस ऑफ कप्स, आप उस वक्त बिल्कुल सोच भी नहीं रहे होगे और आप बोलोगे नहीं, आई एम नॉट रेडी, सॉरी, 7 ऑफ वांड्स। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, जिस तरीके से ये इंसान आपके लिए एफर्ट करेगा, फाइट करेगा, आपके लिए अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करता रहेगा, और जिस तरीके से ये इंसान आपको खुश करेगा, स्माइल आपके फेस पे लेके आएगा, आपको मतलब मुझे लगता है ये इंसान आपको कॉम्प्लीमेंट देता रहेगा, आपको अप्रिशिएट करेगा कि आप कितने अट्रैक्टिव हो, या आप कैसे हो, लड़की लड़का आप जो भी हो। तो आप देखोगे कि प्योरिटी इस इंसान की फीलिंग्स में, आप देखोगे कि ये इंसान आपके साथ बहुत प्योर है और काफ़ी इनोसेंट है आपके साथ। और शायद मुझे ये भी लग रहा है विद द टेम्परेंस के आप शुरू में रिजेक्ट करो या रेजिस्ट करो कि नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, या इस इंसान को लगेगा ये खुद पहले रेजिस्ट करेंगे। 7 ऑफ वांड्स एंड टेम्परेंस आप देख रहे हो, ये खुद पहले रेजिस्ट करेंगे, ये पूरी कोशिश करेंगे कि आपके बारे में ना सोचें, आपके प्यार में ना पड़ें, आपको पसंद ना करें, आपको इग्नोर करें, अवॉइड करें, और कोशिश करेंगे कि आपकी तरफ आपसे जितना हो सके आपसे दूर रहें। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि ये इनकी अपनी जंग चल रही होगी, बट क्योंकि इनको आपके साथ एस ऑफ कप्स और सन, जो खुशी आपसे मिलेगी या जो अट्रैक्शन आपकी तरफ होगी, इस इंसान को लगेगा कि आप उनके सोलमेट हो। एंड फाइनली मुझे लगता है कि ये इंसान फिर अपनी फीलिंग को आपसे एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि यू आर द वन। लेकिन जो सबसे बड़ा ब्लॉकेज होगा वो आप दोनों में कल्चर, ट्रेडिशन, रिलीजन का ब्लॉकेज होगा, या आउट ऑफ कास्ट या आउट ऑफ रिलीजन, इस तरह की कोई चीज़ है, आउट ऑफ फैमिली जैसे होता है, या कुछ ना कुछ ऐसी ज़रूर वजह होगी विद टेम्परेंस जो आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो। आपका बिलीफ सिस्टम डिफरेंट है, बेसिकली यहाँ पे स्पिरिचुअल बिलीफ जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, या आपकी अपब्रिंगिंग डिफरेंट है, ये किसी और उसमें माहौल में पैदा हुए, इनको और तरीके से अपब्रिंगिंग हुई, आपकी और तरीके से, इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। या इनको लगेगा कि आप बिल्कुल भी उनको रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि हो सकता है ये इंसान आपसे एज में छोटे हैं, यंग है ये इंसान, ठीक है, और आपको यकीन ना इन पे, तो इनको पता है कि आप डेफिनेटली इनको इग्नोर करोगे, रिजेक्ट करोगे, बट दिस पर्सन विल मेक यू सो हैप्पी। यहाँ पे एक चीज़ बड़ी क्लियरली नज़र आ रही है, और यहाँ पे डिस्टेंस भी नज़र आ रहा है, कुछ लोगों के लिए डिस्टेंस भी होगा, शायद ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है या डिस्टेंस है। विद द एस ऑफ कप्स फाइनली ये इंसान अपनी फीलिंग को आपको एक्सप्रेस करेंगे, और ये भी हो सकता है कि ये आपकी फर्स्ट डेट है, फर्स्ट लव है, फर्स्ट ट्रू लव है, तो या आप उनका फर्स्ट लव होंगे, फर्स्ट ट्रू लव होंगे। एस ऑफ कप्स एंड सन, सोलमेट की बात हो रही है, ये सोलमेट है आपका, टेम्परेंस एंड सन, सोलमेट। एंड दिस पर्सन विल बी वेरी वेरी इन लव विद यू। लेटर डब्ल्यू या एम हो सकता है, ये क्रिश्चियन भी हो सकते हैं,
तो कुछ लोगों के लिए टू ऑफ कप्स, सन, आप यहाँ पे टू ऑफ कप्स आपको नज़र आ रहा है टेम्परेंस में, सन। और जैसे आपने हमेशा सोचा था कि यू नो वाइट हॉर्स पे आपका प्रिंस आएगा, सफ़ेद घोड़े पे प्रिंस आएगा, या शादी के लिए दूल्हा आएगा, ये बिल्कुल घोड़े पे सवार होके, तो ये वो चीज़ है। एग्जैक्टली दिस इज़ अ पर्सन, लेकिन टाइम लगेगा। यहाँ पे समर सीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर सीज़न, लुक एट दिस समर सीज़न, और कुछ लोगों के लिए विंटर सीज़न, ठीक है। मंथ ऑफ जुलाई इंपॉर्टेंट है, जून जुलाई अगस्त, समर में आप इनको मिलोगे, या आपकी शादी समर में होगी, या आप इनको समर में मिलोगे नेक्स्ट ईयर, मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर तक, और कुछ लोगों के लिए 2027 तक, 2027 तक, या यू विल गेट मैरिड। लेकिन उससे पहले ही मुझे लगता है कि प्रपोजल आ जाएगा, या एक्सप्रेस ये करेंगे, या आप डेट करोगे, जो भी है वटेवर, एक दूसरे को जानने की कोशिश करोगे। लेकिन मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए आप इनको अभी नहीं जानते, तो ये अभी लेट है मैरिज आपकी, 1 ईयर या 2 ईयर्स तक, 2027 तक। बट जैसे मैंने कहा थोड़ा सा डिले है, तो वो चीज़ आपको मिलेगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि शादी के बाद बच्चे होंगे नहीं होंगे, येस यू विल हैव अ फैमिली विद दिस पर्सन, मुझे लगता है यू विल हैव अ बेबी। ये वो इंसान है जिसके साथ आपका डेस्टिनी, किस्मत में बच्चा भी लिखा है, तो ऑब्वियसली ये इंसान है जिसके साथ आपको शादी आपकी होके रहेगी, यू नो, डेस्टिनी में लिखा है, किस्मत में लिखा है, नसीब का रिश्ता। नाउ लेट्स सी इट्स गोना हैपन। आप मुझे यहाँ पे बच्चों से रिलेटेड कोई जॉब भी हो सकती है, शायद ये करते हों, या किसी क्रिएटिव फील्ड से होंगे, किसी हार्डवर्किंग फील्ड से भी होंगे, ठीक है, किसी स्पिरिचुअल फील्ड से भी हो सकते हैं, ठीक है, या ऐसी फील्ड से जहाँ पे इनको बच्चों के साथ काम करना है, एनिमल्स के साथ काम करना है, इस तरह की जॉब भी इनकी हो सकती है। एक्ट ऑफ सर्विस में भी हो सकते हैं, लोगों की हेल्प करना, इस तरह के उसमें जॉब में भी हो सकते हैं। ये इंसान डॉक्टर भी हो सकता है, मेडिकल फील्ड से, हीलर भी हो सकता है, या स्पिरिचुअल फील्ड से भी हो सकता है। ये इंसान किसी फाइटिंग फील्ड से भी हो सकता है, जैसे फाइटिंग स्पिरिट, लोगों को प्रोटेक्ट करना, तो आर्मी, पुलिस, मिलिट्री, इस तरह की चीज़ों में भी नज़र आ रहा है इंसान। ओके लेट्स सी वी हैव, कब इनको आप मिलोगे और किस हालात में, या द फूल कार्ड 0। तो बहुत सारे लोगों के लिए दिस इज़ अ न्यू पर्सन, ब्रांड न्यू पर्सन, आप इनको नहीं जानते, यू विल मीट देम इन द फ्यूचर, या ये आपको जब एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि अभी इन्होंने आपको बोला नहीं है। 2 ऑफ पेंटिकल, यस, इक्वल गिव एंड टेक, एंड 3 ऑफ पेंटिकल, मुझे लगता है आपकी इनके साथ कोलैबोरेशन होगी। कुछ लोगों के लिए अगर आप दोनों क्रिएटिव फील्ड से हैं, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। तो शायद आपने पहले ऐसा सोचा नहीं था कि मैं ऐसा काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, लेकिन फिर आप इनके साथ कोलैबोरेशन करने की कोशिश करेंगे। 2 ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ पेंटिकल, क्योंकि यहाँ पे टीम अप वर्क नज़र आ रहा है, तो आप एक दूसरे के साथ एज अ टीम, एज अ कोलीग्स, एज अ बिजनेस पार्टनरशिप आप काम करेंगे इन द फ्यूचर, या आप दोनों मिलजुल के भी काम करेंगे इन द फ्यूचर। अच्छा, एक और चीज़ नज़र आ रही है, आप किसी क्रिएटिव फील्ड से अगर आप हैं, तो ये इंसान आपको कहीं देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, एंड देन दे विल रीच आउट टू यू, क्योंकि ये आपको देखेंगे। और एग्जैक्टली जैसे एक चीज़ नज़र आ रही है कि आप उनके आइडियल पर्सन हो। 3 ऑफ पेंटिकल, ये आपकी तरफ काफ़ी डेडिकेटेड होंगे, ठीक है, और आप देखोगे कि ये आपकी हेल्प भी करेंगे, आपके काम में आपको सपोर्ट करेंगे। इंसान पेंटर या आर्टिस्ट भी हो सकता है, तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपको जिस तरीके से अपनी व्यूज़ देखेंगे, स्पेशली इफ़ यू आर वुमेन, और आपके अंदर जैसे ये नज़र आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल, बैलेंस, मेल और फीमेल, आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस करोगे, और अगेन एक दूसरे से अपोजिट, तो ये चीज़ इनको बड़ी पसंद आएगी। आप इनको हो सकता है 2020 में, 21 जैसे मैंने कहा, या 23 में मिल चुके ऑलरेडी, अगर आप इनको जानते हो तो। अगर नहीं जानते तो मुझे लगता है कि आप इनको, यू विल मीट देम इन द फ्यूचर विद इन द नेक्स्ट 2 और 3 ईयर्स, 2027 तक। और यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है, शायद विद द फुल कार्ड ये भी हो सकता है। सर्कमस्टांसेस ये हैं कि आप किसी न्यू वर्क प्लेस पे ज्वाइन कर रहे हो, और ये वहाँ पे जॉब करते हैं, वर्क करते हैं, तो ये आपके कुलीग होंगे, या आप किसी के साथ टीम अप कर रहे हो, पार्टनरशिप कर रहे हो, और आपको आइडिया भी नहीं है कि ये इंसान भी इस टीम में ऐड है, लेकिन आप इनको कुलीग के तौर पे, जैसे मैंने कह रही हूँ, रेजिस्ट हो रहा है इस इंसान को कि नहीं हम कुलीग्स हैं, हम जस्ट यहाँ पे वर्क करने के लिए आए, तो ये रेजिस्ट करेंगे, लेकिन इनसे हो नहीं पाएगा, बिकॉज विद द फुल कार्ड आप इनको फ्यूचर में मिलोगे। अभी आपको आइडिया नहीं है, बट इन द फ्यूचर कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई ऑफर आ रही है, या आप किसी न्यू जगह पे ज्वाइन कर रहे हो, वर्क पे आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, ऐसी जगह, जैसे कहते हैं ना कुदरती हालात, नेचुरली यूनिवर्स ऐसे माहौल बना देगी, हालात बना देगा कि आप वहाँ पे एग्जैक्टली उसी जगह पे होंगे, एक दूसरे के सामने, या एक दूसरे के साथ काम कर रहे होंगे, ठीक है, इस तरह के हालात होंगे। तो आप इनको उन हालात में मिलोगे विद द फुल कार्ड, जब आप रेडी हो न्यू बिगिनिंग के लिए, और आप लव को रेजिस्ट नहीं कर रहे, आप रेडी हो, अपने माइंड आपका ओपन है, रिलेशनशिप के लिए आप ओपन हो, ठीक है, या आप किसी अपनी लाइफ में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो विद 0, ठीक है। चैप्टर मतलब कुछ न्यू जॉब है आपकी, न्यू करियर है, कोई न्यू क्रिएटिव काम भी हो सकता है जिसको आप स्टार्ट कर रहे हो, और कुछ लोगों के लिए आप अपने आप को हील कर रहे हो, लुक एट दिस इनर चाइल्ड, कि अब आपको फन करना है, आपको एंजॉय करना है विद द फुल कार्ड, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, और आप इस इंसान के कंट्री में जाते हो, प्लेस पे जाते हो, सिटी में, टाउन में, या इस एरिया में जाते हो, और ये वहाँ पे हैं, इस तरह की, मतलब जैसे हालात एक
बने बने हुए हैं। शायद आप किसी आर्ट या म्यूज़ियम किसी प्लेस पे भी जाते हो जहाँ पे आपको आइडिया नहीं है, आप किसी चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हो, पिक्चर्स ले रहे हो, या आप और आप को पता चलेगा कि ये इंसान आर्टिस्ट है, इसने बनाई है ये पिक्चर, इस तरह की चीज़, मतलब इस तरह के नेचुरल कोइंसिडेंट तरीके से आप मिलेंगे। ये इंसान कोई जैसे मैंने आपसे कहा किसी ऐसी फील्ड में भी होंगे जहाँ पे दे आर वेरी फ्री स्पिरिटेड, काफ़ी यंग, फ्रेश, यूथफुल वाइब है इनकी। या आप इनको उनके हालात में इस तरह मिलोगे कि उनके माइंड में आइडिया ही नहीं था कि कभी वो लव करेंगे या किसी बहुत जल्दी इतना शादी करेंगे या बहुत जल्दी इतना किसी के लिए सोचेंगे। बट विद 2 ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ पेंटिकल आपका कनेक्शन इतना स्ट्रांग होगा कि इस इंसान को मजबूर कर देगा कि मुझे शादी करनी है, मुझे डेट करना है, मुझे अब फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करनी है। दे विल गेट वेरी सीरियस। तो लेट्स से कि पहले ऐसे नहीं थे, बिल्कुल अपनी लाइफ आराम से, एक जैसे कहते हैं ना सिंगल पर्सन लाइफ जी रहा होता है, और फिर जब कोई बात में लाइफ में आता है तो वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। तो आप ये चीज़ देखोगे इस इंसान के अंदर, जब वो आपको डेट कर रहे होंगे या आप उनके साथ होंगे, या जैसे ही शादी की बात आगे बढ़ेगी, जब वो आपको प्रपोज करेंगे, यू विल सी चेंजेस इन दिस पर्सन। आपके अंदर काफ़ी चेंज नज़र आप देखोगे। आप बेसिकली इनको बैलेंस करोगे, जो चीज़ उनके अंदर नहीं है आप उनकी वो चीज़ आपके अंदर होगी। इट्स लाइक अपोजिट अट्रैक्ट। ये इंसान फाइनेंशियली काफ़ी अबंडेंट मुझे नज़र आ रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा कि फाइनेंशियली की कोई इनको कमी होगी, क्योंकि वो खुद ही काफ़ी सारी, मुझे लगता है कि विद द टाइमिंग यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जब वो आपको मिलें कि उनका फोकस किसी और चीज़ पे, जैसे वो किसी चीज़ के लिए हार्डवर्क कर रहे हैं, अभी वो आपको नहीं कर सकते, वो कमिटमेंट नहीं दे सकते, बट एटलीस्ट दे विल टेल यू। आपको फिर भी इनकी, जैसे मैंने कहा, हार्डवर्क में आपको उनकी एफर्ट नज़र आएगी, जो कि आप बड़ा अप्रिशिएट करोगे, और यही चीज़ आपको इस इंसान पे ट्रस्ट करने पे जो है आपको मजबूर करेगी एंड ओपन अप करने की कोशिश करेगी। तो इनकी एज 23, 32 हो सकती है जब आप इनको मिलो, या 24, 27, 28, या आपकी एज ये हो सकती है जब आप इनको मिलो। नाउ लेट्स सी, या किसी आर्टिस्टिक प्लेस पे या किसी कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट, तो ये ऑनर है वहाँ पे, इस तरह से चीज़ नज़र आ रही है और आपको आइडिया भी नहीं है। या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ पे ये आपकी इनकी मुलाकात हो जाती है वहाँ से। सो दे आर आल्सो देयर, ठीक है, एंजॉइंग, हैविंग फन, या कुछ वहाँ पे कोई फन एक्टिविटीज़ हो रही है, ये भी नज़र आ रहा है। या बच्चों से रिलेटेड, अगेन किसी पार्क में, म्यूज़िक पार्क में, अम्यूज़मेंट पार्क में, या कहीं पे भी, जैसे मैंने कहा, बच्चों से रिलेटेड आपकी कोई एक्टिविटी है, या आपको ऐसी जॉब करते हो और आपको आइडिया भी नहीं है, ये इंसान वहाँ पे आ जाता है कोई परफॉर्मेंस देने बच्चों के साथ, या काम करने। जैसे मैंने कहा कि बच्चों से रिलेटेड इनका कोई जॉब या बिजनेस हो सकता है, इस तरह की चीज़, आई डोंट नो, बट कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के साथ लिंक होंगे, वर्क से रिलेटेड, आप उनके या वो आपके। वी हैव रिग्रेट, फॉरगिव, मेटामॉर्फोसिस, बटरफ्लाइज यहाँ पे बहुत नज़र आ रही हैं, तो आप इनको डेफिनेटली वो बटरफ्लाइज दोगे जो इनको पहले कभी फील नहीं हुई हैं किसी के साथ भी। और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन भी नज़र आ रही है, तो हो सकता है ये वो इंसान है जैसे शुरू में ये काफ़ी चाइल्डिश और इमैच्योर रहे होंगे और रेडी नहीं थे, उनको माइंड में ही बिल्कुल नहीं था कि इस तरह का लव भी हो सकता है, या उनके माइंड में ऑब्वियसली आप बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट हैं। तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप दोनों में एक ब्लॉकेज आया होगा, जिससे ये इंसान काफ़ी रिग्रेट करेगा। ये स्मोकिंग भी करते होंगे, तो ये आपसे फॉरगिवनेस चाहेंगे और दोबारा आपको, या द गार्डेड, क्योंकि आप गार्डेड हो जाएंगे और ये अनरिक्वाइटेड लव होगा, बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वो आप पे गिव अप नहीं करेंगे। यू विल सी के वो हर तरह की कोशिश करेंगे कि आप ये गार्ड अपना जो है वो नीचे करो, लेट डाउन करो। और ये भी हो सकता है कि आपके साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आप आहिस्ता आहिस्ता मेटामॉर्फोसिस, आहिस्ता आहिस्ता इस इंसान पे ट्रस्ट करोगे, ओपन अप होगे, और इस इंसान को ये चीज़ फील होगी विद द गार्डेड कि आपके साथ कुछ ना कुछ पास में हुआ है, या इनके साथ भी ऐसा हुआ होगा। कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को मिरर करोगे। आप दोनों भी एक दूसरे की तरफ गार्डेड हो सकते हो, क्योंकि इन द बिगिनिंग हो सकता है आप सिर्फ वर्क से रिलेटेड चीज़ों को रखना चाहते हो, उससे ज़्यादा नहीं, बट इन रियलिटी मुझे लगता है कि क्योंकि ये आपका सोलमेट है, दे विल मेक यू हैप्पी, यू विल हैव लॉट ऑफ फन विद दिस पर्सन, और फिर आपकी फ्रेंडशिप स्टार्ट होगी और बात आगे बढ़ सकती है, ये चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, ठीक है। और अगर आप कोलैबोरेशन करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि यू विल वर्क लाइक अ टीम, आपको लगेगा ठीक है हम एक टीम में हैं, बट जब कुछ चीज़ बढ़ने लगेगी, मुझे लगता है कि शुरू में आपकी कोशिश यही होगी कि एक दूसरे को रेजिस्ट करना है, स्पेशली जब वो आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करें। लेट्स सी, वी हैव R E S, रेस्ट, W L, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, U G E, शायद आप इनको किसी यूनिवर्सिटी में मिले। वी हैव LG, आई डोंट नो, दिस इज अ ब्रांड। A, कोई भी लेटर हो सकता है। I, C, शायद सी से रिलेटेड, समंदर के करीब, सिया, AM, U A, UAE, शायद वहाँ पे, या ये वहाँ से होंगे, या आप वहाँ पे हो। B P, BP, आपका BP शूट कर सकता है, आई डोंट नो।
या आप काफ़ी गुस्से में भी हो सकते हो चीज़ें, अगर ये वो इंसान है जिसने दोबारा वापस आने की कोशिश करेगा, डीएम करेगा ये इंसान शायद आपको। आईटी से वेट, कुछ लोगों के लिए न्यूजीलैंड, आई डोंट नो, ज़ू, शायद आप इनको वहाँ पे मिलो, या अगेन बच्चों से रिलेटेड कोई चीज़, ज़ू, इस तरह की चीज़ें। यूनिवर्सिटी में भी आप शायद मिल सकते हो उनसे। लेट्स सी मोर कि यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या सीन है आप लोगों का। हु विल बी दिस पर्सन? जापान, ओके, डांसर, फनी, आई डोंट नो व्हाट टू डू, या वी हैव नो रिप्लाई। तो हो सकता है शुरू में आप इनको रिप्लाई नहीं करो, या वो, या शुरू में आपकी एक दूसरे की तरफ इंटरेस्ट नहीं होगा क्योंकि आप एक दूसरे से डिफरेंट हैं। एम्पैथ वी हैव, या दे विल बी वेरी अट्रैक्टिव, या आपको उनको लगेगा आप ऐसे हो। आउट ऑफ सिटी, यस, आप इनको डेफिनेटली कहीं और मिलोगे जहाँ पे आप भी हो और ये भी हैं। किसी फंक्शन पे भी आप हो सकते हो, डांस कोई इवेंट हो सकता है, या किसी जब परफॉर्मेंस पे। ब्लैक आइज, वी हैव कर्ली वेवी और स्ट्रेट हेयर, गिफ्ट्स एंड डेट्स, वी हैव आई डोंट नो वेयर माई लाइफ इज़ गोइंग बट आई होप आई गेट देयर विद यू, या तो इनको लगेगा कि उनको आपके साथ रहना है, नाउ इज़ नॉट द टाइम, या क्योंकि इनको टाइम लगेगा। हैंडसम, वेयर ग्लासेस, क्यूट लिप्स, अरेबिक, या यूएई अरेबिक, तो हो सकता है वहाँ से हो या आप वहाँ से होगे, या अरेबिक कंट्री में। वी हैव वेटिंग फॉर योर टेक्स्ट, कॉल और मेल, म्यूज़िक एंड सॉन्ग्स, गिफ्ट्स एंड डेट्स, या सेंड मी योर नूड। तो काफ़ी आपकी तरफ अट्रैक्टिव होंगे फिजिकली, या आप दोनों ही, या आपसे ओल्डर हो सकते हैं, ओल्डर देन यू, और आप इनसे एज में छोटे। योर माइंड, या काफ़ी पोजेसिव भी होंगे, तो ये चीज़ आपको नजर आएगी। दे आर नॉट गोना गिव अप ऑन यू, सो दैट्स योर रीडिंग।